जितनी यहूदियों की तादाद मक्के में कम थी, मगर मदीने में बहुत यहूदी थे। और उनकी किताबों में लिखा था कि जब वो आमना का लाल आएगा तो उससे पहले एक सुर्ख तारा आसमान पे सुबह सादिक के वक्त चमकेगा। यहूदी रोज चेक करते थे। जब वो चेक कर रहा था एक दिन यहूदी, तो उसने देखा सुर्ख सितारा चमक गया। वो चीखता हुआ नीचे को आया और बोला, लोगों ये बताओ कि मदीने में कोई बच्चा पैदा होने वाला है? कहा नहीं, मदीने में तो कोई बच्चा नहीं आने वाला, अलबत्ता मक्के में आमना के घर में अब्दुल मुत्तलिब का पोता अब्दुल्ला का बेटा आने वाला है, हमने सुना है। कहने लगे फिर वो कोई अब्दुल्ला का बेटा नहीं है, वो तो सारे नबियों का सरदार है। क्या है हुजूर जब तशरीफ लेकर के आए, हुजूर की जो दाई हैं उनका नाम भी तो तारीख में होगा ना। हाँ, उनका नाम है सैयदा शिफा। वो जो लेडी डॉक्टर है अब्दुल रहमान इब्ने औफ की वालदा, वो कहती है कि मेरा काम ये था कि बच्चा जब पैदा होता था तो मैं देखती थी बच्चा पहले आया है, उससे पहले गंदगी आई है, उसके अंदर गिलाजत बाहर को आई है माँ के पेट से, उसके बाद जो है ना बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है। ये बच्चे का उसूल था। बच्चा पैदा होने से आज भी जब बच्चा पैदा होता है तो पहले गंदगी बाहर आती है, उसके बाद बच्चा बाहर आता है। मगर ये पहला बच्चा था, बाहर आकर के नाफ काटी जाती है, फिर नहला के माँ की गोद में दिया जाता है। मगर ये पहला बच्चा था। जब ये आए तो मियाँ कोई बदबू नहीं आई, बल्कि पूरे कमरे में इत्र से ज्यादा खुशबू फैल गई। मैंने देखा पूरा कमरा नूर ही नूर हो गया। जब वो तशरीफ लेकर के आए तो मुस्कुराते हुए तशरीफ लेकर के आए, और बच्चे आते थे तो रोते हुए आते थे, मगर आमना का लाल मुस्कुराते हुए आया था। इस वजह से कि आप लोग जब दुनिया में आते हैं, बच्चा जब दुनिया में आता है और जब वो बड़ा होता है तो उसे आजमाइश होती है, उसे हिसाब किताब की फिक्र लगती है, मगर इसी वजह से बच्चा आकर के रोता है। मगर मेरे नबी मुस्कुराए हैं, जो कि नबी दुनिया में रोने के लिए नहीं बल्कि रोने वालों को हंसाने के लिए है। बेशक। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। सुब्हानअल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। बेशक। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आइए मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराने अक़ीदत पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाद दुरूद लायक़ एहतराम व ताज़ीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मेरे मामे की ज़ीनत मौज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत हुफ़ाज़ व क़ुर्रा मौज़ज़ सामीन सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगे कुर्सियाँ जो है वो खाली हैं और पीछे की कुर्सियाँ भरी हुई हैं। तो आप में से जो लोग जो आगे कुर्सियाँ खाली हैं वो आगे आ जाएं। और बच्चों को आगे बिठा दिया है आपने। महफिल बड़ी बदनज़मी का शिकार है। आप हज़रात ने तो इतनी ख़ास रात में महफिल की है, आपको मुबारकबाद। मगर अगर ये महफिल आपको मैसर आ गई है तो इस पर शुक्र अदा करें। और आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके चलने फिरने से, आपके बात करने से अंदाज़ा होना चाहिए कि आप हुजूर की आमद का जलसा मना रहे हैं। जी। खुशी जो है वो दिल पर उतरती है। तो आगे आके बैठ जाएं। जो लोग बहुत ज़्यादा पीछे बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि आगे आके बैठ जाएं। कोई बात नहीं, बैठे। ये हुजूर की मीलाद का महीना है। किसकी मीलाद का महीना है? बोलो जल्दी बोलो, किसका? और ये वो
मेन रात है जिसमें मेरे हुजूर की विलादत हुई। अगर हुजूर तशरीफ न लाते तो आला फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बेशक सुभान अल्लाह। जिन लोगों को उठ के जाना हो वो जल्दी से चले जाएं। बीच में से कोई उठेगा तो मजमा मुंतशिर होगा, लिहाजा सवाब की नियत से उठ के चले जाएं। इस वक्त उठेंगे तो सवाब मिलेगा कि सही वक्त पे उठ गए थे, गलत वक्त पे उठेंगे तो बेअदबी में शुमार होगा। और माशाअल्लाह अभी आपने हमारे मोहतरम जाकिर इस्माइली साहब को सुना, उनको आपने समाअत किया। ये भी मदीने शरीफ से आए हैं, इस वजह से जलाल ज्यादा है। माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा इन्होंने, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। असल में आदमी जब मदीने से वापस आता है तो कंफ्यूज होता है कहाँ था और कहाँ आ गया। अब आप बताइए, आप लोग ठीक तो हैं, खैरियत से हैं? जोर से बोले अल्हम्दुलिल्लाह, जोर से बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, ये शुक्र वाली नेमत सबको नहीं मिलती, और अपनी जिंदगी में शुक्र शामिल कीजिए। जो नेमत अल्लाह आपको दे उस पर शुक्र अदा करें, और जो न दे, जो न मिले आपको, वो ये समझें आप, बल्कि समझ नहीं बल्कि हकीकत यही है कि जब आप कुछ मांगते हैं और वो आपको मिलता नहीं तो वो आपके हक में बेहतर होता है। ऐसी बहुत सी चीजें जो आप पसंद करते हैं मगर आपके हक में अच्छी नहीं होती तो अल्लाह वो आपको देता नहीं, और वो बहुत सी ऐसी चीजें जिन्हें आप पसंद नहीं करते मगर आपके हक में अच्छी होती हैं, मेरा रब वो आपको अता करता है। आप लोग जितने खामोश हैं, इतनी खामोश में तो 40वें का मिलाद भी नहीं होता है। आप तो हुजूर के मिलाद में बैठे हो भाई, सुभान अल्लाह वगैरह की कोई आपकी आवाज नहीं है। इससे तो बोलने वाले का और हौसला पस्त हो जाएगा। ऐसे आप मुंह मुझे देख रहे हैं कि जैसे मतलब ये कि आपने कभी जो है ना हुजूर के जलसे नहीं देखे। आप किसी को देखे भी तो मुस्कुरा के देखें, ये भी एक सदका है। सुभान अल्लाह वगैरह बोल सकते हैं कुछ लोग, 2-3 लोग बोल सकते हैं, 2-3 लोग माशाअल्लाह। तो बड़ा अच्छा इन्होंने पढ़ा है। तो अपनी जिंदगी में ये शुक्र ऐड कर लें, ना शुक्री ना करें, और शुक्र हर उस बात पर अदा करें जो अल्लाह ने आपको नेमत दी है। औलाद पर शुक्र अदा करेंगे तो औलाद फायदेमंद साबित होगी, मतलब नेक हो जाएगी। और अगर औलाद पर शुक्र नहीं अदा करेंगे तो ये औलाद अक्सर बिगड़ जाती है, क्योंकि जिस नेमत पर शुक्र नहीं अदा करोगे वो नेमत, अच्छा ना शुक्री अपने दिमाग से निकाल दो। मैंने इंशाल्लाह तकरीर तो करनी है ही थोड़ी देर, मगर मैं चाहता क्या था कि 2-3 शेर पढ़ दूं ताकि थोड़ा सा माहौल अच्छा हो जाए। तो जरा आप बताएं कितने लोग हुजूर की आमद से खुश हैं? दोनों हाथ उठा के बोलें जरा, या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, आप लोग भी जरा बोलें भाई, वरना अगर बोलेंगे आप तो इससे हुजूर का जिक्र खूबसूरत होगा। इस पे मुझ पर एहसान नहीं होगा, हुजूर का जिक्र खूबसूरत हो जाएगा। और जो हुजूर का जिक्र दिल से करता है अल्लाह उसको बुलंदतर फरमा देता है, बुलंदतर कर देता है, अजीम कर देता है। हुजूर के जिक्र की निमत सबको नहीं मिलती। सैयदना शेख फरमाते हैं गौसुल आजम कि मेरा नाम अब्दुल कादिर है मगर वही मेरा नाम लेता है जिसे मेरी मर्जी होती है। अच्छा बताओ, गौस पाक फरमाते हैं कोई ये न कहे कि वो अब्दुल कादिर से मोहब्बत करता है। वो कौन होता है मोहब्बत करने वाला? पहले अब्दुल कादिर उससे मोहब्बत करता है, वो बाद में मोहब्बत करता है। अब मुझे बताओ, जब गौस पाक की महफिल में उनके नाम को कोई बगैर मर्जी के नहीं लेता, फरमाते हैं गौसुल आजम मेरी महफिल की तरफ को जो परिंदे उड़ते हैं वो भी मेरी इजाजत से उड़ते हैं, यानी परिंदे उधर तक नहीं आ सकते। बताओ, जब गौस पाक का हाल ये है तो फिर हुजूर की मिलाद की महफिल में कोई कैसे आ सकता है जब तक मेरे नबी ना बुलाएं? और जब हुजूर ने बुलाया है, नहीं बुलाया, बोलो किसने बुलाया है? और हुजूर जब बुलाते हैं तो खाली हाथ नहीं भेजते, फिर झोलियां भी भर भर के भेजते हैं। जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। 2-3 शेर पढ़ता हूं, आप हजरात समाअत करें। क्या बताऊं
कि क्या मदीना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हल्का सा आवाज बढ़ाएं। क्या मदीना है, लाजवाब। एक साहब मदीने से आए हैं तो उनसे कोई पूछ रहा है बताओ मदीना कैसा है, तो वो कह रहे ऐसे तो लफ्ज ही नहीं बने कि मदीने की तारीफ हो जाए। फिर क्या कहेंगे, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, सुभान अल्लाह। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मोहता सुभान अल्लाह। आपको इतना कहना है मदीना है, बस मेरा मोहता मदीना है। वैसे पढ़ो, बस मेरा मोहता मदीना है, बस मेरा मोहता आवाज नहीं पढ़ नहीं सकते आप लोग, थोड़ा पढ़ो, हुजूर की आमद का वक्त है, पढ़ो, बस मेरा मोहता मदीना है बेशक। और दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना है। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। पढ़ो, बस मेरा मोहता, बस मेरा मोहता दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आहा, क्या और बात दिल में अब कोई आरज़ू ही नहीं, दिल में अब कोई आरज़ू ही नहीं, या मोहम्मद है या मदीना। बहुत खूब। जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल में अब कोई आरज़ू ही नहीं। या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद है या मदीना कह नहीं सकते आप, या मोहम्मद है या मदीना, या मोहम्मद है या, और उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। दुनिया के किसी भी सफर से बंदा लौटता है तो वो अपने घर जाते वक्त खुश होता है। भाई थोड़ा सा ट्रेवल बढ़ा सकते हो, उसके ट्रेवल बढ़ाओ, इसमें खनक बढ़ाओ, आवाज ट्रेवल बढ़ाओ, और इसका ट्रेवल बढ़ाओ। दिल लगा के बोलो जरा सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो जरा। अब भाई माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम किसी भी शहर से बंदा लौटता है तो वो खुश होता है, मैं अपने घर जा रहा हूँ, है ना। आप नहीं, जब लोग गांव में काम करके गुजरात से बंबई से अपने घर आना चाहते हैं तो कितने खुश होते हैं, मगर जब मदीने का मुसाफिर वापस आता है ना तो मैंने ऐसे लोगों को रोते देखा है जैसे कोई मर गया है। जो लोग अपने बाप की मैयत पे नहीं रोए वो मदीने से पलटते वक्त रोए। मदीने जाके तो रोने नहीं देते हुजूर, जब तक आप हुजूर की बारगाह में रहेंगे रोने नहीं देंगे, आपके दिल पे कंट्रोल करेंगे। मगर जब मदीने से बंदा रुखसत होता है ना, सुनहरे सब्ज गुंबद से बिछड़ना कितना मुश्किल है, सिमट कर एक नुक्ते पर बिखरना कितना मुश्किल है। वो तरो दीवार जो आंखें मदीना देख आई हैं, जरा गौर तो करो, जिन आंखों ने मदीना देखा हो वो किस बहाने अब और कोई उसकी नजर में आए, अब वो किसको नजर में समा सकता है, कौन सा शहर उसको इतना खूबसूरत लग सकता है। मेरा इमाम बरेली से कहता है, खौफ है समय खराशी सगे तैबा का, वरना क्या याद नहीं नालो फवाहम को। आला हजरत फाजिल बरेलवी कहते हैं, मेरा दिल करता है मैं मदीने में रहूं मगर मैं रोता नहीं। कहा क्यों? इस वजह से कहीं मेरे रोने से मदीने के कुत्तों के कान को तकलीफ ना हो जाए। आला हजरत फरमाते हैं, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, जरा देखो तो ये तो बड़े भाई की मोहब्बत है। हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। अब छोटे भाई अल्लामा हसन कहते हैं, ए खारे मदीना पाँव से क्या काम तुझे, ए खारे मदीना पाँव से क्या काम तुझे, आ मेरी जान मेरे दिल में है रास्ता तेरा। आलत के भाई छोटे अल्लामा हसन कहते हैं, ए मदीने के कांटे मेरे पाँव से तेरा कोई मतलब नहीं है, तेरा मकाम मेरा पाँव नहीं है, बल्कि तेरा मकाम तो हसन रजा का दिल है। वो मदीना, जरा गौर तो करो, वो मदीना जो कौनैन का ताज है। आज दौलतें अपने घरों में रख लो, खूब पैसे कमाओ, मगर ये पैसा तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। मगर जब मदीना अगर देख लिया, हुजूर फरमाते हैं, जिसने मदीना देखा उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पढ़ो, क्या कोई दूसरा और मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, दिल मेरा दूसरा पढ़िए, दिल मेरा दूसरा। बस यहीं पे मेरी ये नाथानी के 2-3 शेर पढ़ दिए मैंने। इसका इको कम करो भाईजान, आपका माइक बहुत अच्छा है, इको कम कर दें, आवाज बढ़ाएं, बस उसका आवाज बढ़ाएं, थोड़ा सा हल्का सा ट्रेबल बढ़ाएं, बेस कम कर दें, भारीपन कम कर दें, हाँ हल्का सा। ऐसा हो सकता है कि मैं आज जो तकरीर कर रहा हूं ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो सकता है। कुछ बैद तो नहीं है, नामुमकिन तो नहीं है। हो सकता है ये जो मैं जश्न ईद मिलादुन नबी की बरकतों वाली रात में बैठा हूं ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो, तो क्यों ना मैं ऐसी तकरीर करके जाऊं कि अगर मैं इस तकरीर के बाद मर के कब्र में जाऊं तो कम से कम हुजूर की बारगाह में अपनी आंखें उठा के अर्ज कर सकूं, या रसूल अल्लाह मेरे आका करीम, मैं लास्ट महफिल भी बड़ी दिल से करके आया। हो सकता है कि ये अगर मेरी आखिरी
तकरीर हो सकती है, तो आप में से भी कुछ लोगों की आखिरी तकरीर। इस महफिल में कोई ऐसा बंदा एक हो सकता है कि जो आखिरी बार तकरीर सुन रहा है। पहले बुरा ना मानिएगा, पहले मैंने अपने आप को कहा है, मौत को बुरा नहीं मानना चाहिए। अपने बच्चों को बैठ के मौत की बातें सुनानी चाहिए, 5 साल के बच्चे को, 6 साल के बच्चे को। इसमें घबराने वाली बात नहीं है। कोई औरतें घबरा जाती हैं, बच्चे घबरा जाते हैं कि भाई आप हमसे मौत की बात कर रहे हैं, अभी हमारी उम्र ही क्या है, तो क्या मौत कभी उम्र देख के आती है? बताओ मुझे, अगर ऐसी बात होती तो बच्चे कभी नहीं मरा करते। अब देखें, बच्चा तो पैदा होते ही मर जाते हैं, वो भी तो जो है वो उन्हें भी तो मौत आती है। ये बातें अपने दिल ज़हन से निकाल दे। मौत को याद रखने वाला बहुत अच्छी मौत मरता है, और जो मौत को भूल जाता है, मैं आपसे कह रहा हूं थोड़ा सा इको कम करें। ये जो इसका आवाज बार बार रिपीट हो रहा है, एक तो आप ये DD3 वगैरह हम लोग यूज नहीं करते, हम लोग सादा इस वाले इससे मिक्सर से ही हम तकरीर करते हैं। इससे ही बढ़ाइए जो भी बढ़ाना है, ये DD3 वगैरह बंद कर दीजिए। ये DD3 है या 4 है, जो भी है। तो अगर ये हो सकता है, तो फिर ये भी हो सकता है कि इस फिर तकरीर को आखिरी समझ के सुना जाए, आखिरी समझ के बोला जाए। मौत जब आती है तो बताकर बोलो, बताकर नहीं आती, और बताकर न औरतों को आए न मर्दों को आए, मगर मर्द भी बिल्कुल बेखौफ हैं और औरतें भी बिल्कुल बेखौफ हैं। अच्छा, जिनके सामने कब्र जैसे हालात हों, वो न रात को रोएं न दिन को रोएं, न वो रात को डरे न दिन को डरे, तो उन लोगों पर हैरत होनी चाहिए। बताओ यार, एक छोटा सा सफ़र हो तो आदमी का दिल घबराने लगता है, कैसे सफ़र करूँगा, रिजर्वेशन नहीं हुआ, कौन सी ट्रेन से जाऊँगा, कैसे बम्बई पहुँचूँगा, कैसे गुजरात पहुँचूँगा, और एक लंबा सफ़र है, और वो भी आखिरत का सफ़र है, कब्र का सफ़र है। सबको पता है कि अंधेरी कब्र में जाना है, मगर इंसान कितना निडर है कि वो बिल्कुल भूल गया है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह वुजू फरमाया, एक जगह फरागत हासिल की है। अल्लाह के रसूल को वुजू करना था, सामने जो है वो पानी था, 12-13 कदम दूर तकरीबन पानी था। हुजूर ने वहीं पर मेरे आका करीम ने तयम्मुम किया। तयम्मुम मिट्टी से करते हैं जब पानी नहीं होता है। हजरत अब्बास अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह पानी मौजूद है, ये हिकमत समझ नहीं आ रही कि सामने पानी और आपने यहीं पे मिट्टी से तयम्मुम कर लिया। आपने फरमाया, मेरे चचा, मुझे उस पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है, और मैं अपने रब की बारगाह में बेवजू हाजिर नहीं होना चाहता। मैं अपने रब की बारगाह में बेवजू हाजिर नहीं होना चाहता। मुझे बताओ, आप मेरे नबी ये फरमा रहे हैं कि बेवजू हाजिर नहीं होना चाहते, और हुजूर ने वहीं पे तयम्मुम कर लिया, 12-13 कदम दूर पानी है, इसके बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं पे तयम्मुम कर लिया। तो अब मुझे बताओ, मैं आपसे पूछता हूं, हम हुजूर को तो ये भी पता है मैं कब मरूंगा और आप कब मरेंगे, मगर ये उम्मत की नसीहत के लिए, सबक के लिए ये बात थी। आप बताओ, आपने कदम कदम पर तौबा की? नहीं। अगर इसी हाल में मुसलमान मर जाएं, लड़के जो हाल देख रहे हैं, जिस हाल में हैं, यानी इनके मोबाइल गंदी तस्वीरों से भरे हुए हैं, इनकी लिस्ट पूरी की पूरी हिस्ट्री इस बात से गंदी से भरी हुई है कि इन्होंने कितनी गंदी तस्वीरें देखी हैं। जो जिस हाल में मरेगा, कयामत के दिन वैसे ही उठाया जाएगा। अब खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, इसी हाल में बंदा मर जाए जिस हाल में वो है। मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अल्लाह ने तुमको क्यों जिंदगी दी है? कभी सोचा इंसान जैसी खूबसूरत चीज अल्लाह ने क्यों बनाई है? मोबाइल चलाने के लिए नहीं, फालतू बातें करने के लिए नहीं, सिर्फ कमाने के लिए नहीं। अल्लाह ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह ने इंसान को आजमाइश और इम्तिहान के लिए पैदा किया। उसका हर घड़ी इम्तिहान है, हर वक्त इम्तिहान है। वो जब सुबह करता है तब इम्तिहान होता है। मगर मुसलमान बिल्कुल भूले हुए हैं, उनको बिल्कुल भी इसकी फिक्र नहीं, बिल्कुल भी इसकी परवाह नहीं। ना नौजवान लड़कों को है, ना बूढ़ों को है, अक्सर इल्ला माशाअल्लाह, ना औरतों को इसकी फिक्र है, बल्कि सारे लोग मियां अल्लाह को, उसके रसूल को भूलते चले जा रहे हैं, भूलते चले जा रहे हैं। अल्लाह ना करे इसी हाल में मौत आ जाए। एक हमारे पड़ोसी मुल्क का एक आदमी था, एक लड़का था, वो 16-17 साल की उम्र में सिंगिंग कंपटीशन में, यानी गाने के मुकाबले में उसने जो है वो एक मर्सिडीज गाड़ी खरीदी, वो जीती। यानी मर्सिडीज गाड़ी जो कम से कम 90 और 1 करोड़ रुपए की आती है, वो सी वाली गाड़ी उसने जीती। उसके बाद उसने और पूरी दुनिया का टूर किया। 19 साल में शादी कर ली। 21 साल की उम्र हुई तो पता लगा गुर्दे फेल हो गए। एक घर एक शहर में, दूसरा घर दूसरे शहर में, नौकरी उसके यहां नौकर करते, दरवाजा खोलने वाला अलग है, वो खुद दरवाजा नहीं खोलता, सेक्रेटरी रखा हुआ है, वो टेलीफोन उठाता है।
मगर जब गुर्दे फेल हुए तो फिर एक घर बिका तो दूसरा घर बिका, डायलिसिस होने लगा, डायलिसिस खून बदला जाता है। एक हफ्ते में जिनके गुर्दे फेल हो जाते हैं, आपको क्या पता गुर्दा कितनी बड़ी नेमत है। ये गुर्दे हैं ना इस वक्त, इस वजह से कुछ पता नहीं। ये गुर्दे जब फेल हो जाते हैं तो देखो, अभी कुछ दिन पहले एक साहब के गुर्दे फेल हुए थे, उनकी बीबी ने गुर्दा दिया, तब अल्लाह का फजल है वो बच गए। मगर उनकी जिंदगी हमने देखी, उनका दर्द हमने देखा तो सोचा या अल्लाह, ये गुर्दे फेल हो जाते हैं तो बंदा कितनी दौलतमंद है, बिल्कुल बेकार है। पर गौर तो करो, एक घर बिका दूसरा घर बिका, उसका ट्रांसप्लांट हुआ, बड़े भाई ने गुर्दा दे दिया, मगर मियाँ फिर भी वो बंदा बच ना सका, चेहरा काला होने लगा। अब वो जिन्हें टेलीफोन लगा रहा है वो टेलीफोन नहीं उठा रहे हैं, कल तक वो फोन नहीं उठाता था। यही होता है, वक्त जब पलटता है तो बड़े बड़े बादशाह को रंग बना देता है, बड़े बड़े ताकतवर को जमीन में लाके पटक देता है। वक्त ने ना फिरौन को छोड़ा, ना दारा को छोड़ा, ना सिकंदर को छोड़ा। वक्त ने जब भी करवट बदली है, यजीद को जो है वो खाकर खून में मिला के रख दिया है। ना उस जमाने का कोई फिरौन बचा था, ना इस जमाने का फिरौन बचेगा, तुम देखना। इसमें दिल का अपना थोड़ा करने की जरूरत नहीं। इस वजह से वक्त जब अपनी करवट बदलता है, वक्त ने वो करवट बदली के चेहरा काला हो गया, उसके बच्चे उसके सामने, उसकी बीबी उसके अस्पतालों में ले जाके जवानी के आलम में वो उसकी बीबी परेशान रहने लगी। खैर, उस बीमार के साथ उन्होंने जिंदगी गुजारी। उसने जब देखा कोई मदद नहीं कर रहा है, उसने सोशल मीडिया पर भीख मांगी, उसको पैसे मिले मगर वो बच ना सका। अचानक जब उसका इंतकाल का वक्त करीब आया, बच्चे को गोद में लेकर रोता था, चेहरा बिल्कुल खूबसूरत लड़के का काला हो गया और उसका नाम असद था। चाहे चेक कर लीजिएगा गूगल पे जाके, चेहरा खूबसूरत था मगर काला हो गया। किसी ने उससे पूछा, ये बता तुझे कोई हसरत है, मौत आने वाली है? एक तो बच्चों को देख करके रोने लगा। क्या लगा? एक हसरत तो ये है कि बच्चों का बचपन देखा, मेरे बच्चे कुछ दिनों के बाद यतीम हो जाएंगे और मैं अपनी जिंदगी में अपने बच्चों को यतीम देख रहा हूँ, जीते जी मैं अपने बच्चों की परेशानी देख रहा हूँ। और मुझे दूसरा सबसे बड़ा अफसोस ये है कि मैंने दुनिया के हर मुल्क में न जाने कितने गाने गाए, अय्याशियां की, शराबें पी, मगर आज जब मुझ पे वक्त आया है तो सोच रहा हूँ, जितनी मैंने लोगों के सामने गाने गाए, अगर इतना आमना के लाल की नाते पड़ी होती तो मेरा यह हाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे मुस्तफा, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, खाली आप ही की दुनिया नहीं है, दुनिया एक बहुत बड़ी लंबी लखनऊ के अस्पतालों में दुनिया है। ऐसा नहीं आप बीमार नहीं हुए तो उसका आप एहसास नहीं करेंगे। जाइए जा करके जो रिपोर्टें करवाने आए, जब किसी बीमार की रिपोर्ट आने वाली होती है, उसका दिल धड़कता रहता है, क्या पता क्या निकल के आ जाए, कैंसर न निकल के आ जाए, मेरे दिल का बाल बंद न निकल आ जाए, मुझे दिल की बीमारी न निकल के आ जाए। कितने लोग रोज जो है वो रिपोर्टों में लंबे लाइन में लगे हुए हैं। जा करके देखो कितनी दुनिया अस्पतालों में है, कितने लोग ऐसे हैं आपको बताऊं। मगर आपको तो अल्लाह की दी हुई चीज का, मुझे तो इदराक ही कोई नहीं। आपको क्या, मैं खुद अपनी बात कर रहा हूं, मुझे तक अपने रब की नेमतों का इदराक नहीं। छोटी छोटी बातों पर इंसान परेशान होने लगता है, वो देखता नहीं कितनी बड़ी नेमत अल्लाह ने उसको दी है। आपने कभी सोचा ये नाक है आपकी, नाक, इस नाक के बीच वाली जगह में एक रग है, वो सूंघने का और खुशबू और बदबू का काम करती है और वो दिमाग तक जाती है। जो ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि वो अगर बंद हो जाए तो दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं। अल्लाह अकबर, वो खुद ही खुद ठीक होती है। अब मुझे बताओ कि दुनिया दूरबीन से उसको देखती है। अभी पूरी दुनिया की साइंस इस लायक नहीं हुई कि अल्लाह की बनाई हुई एक नाक की रग के बराबर कोई दूसरी रग बना दे। ये अल्लाह ने आपको फ्री में दी है, ये आपकी पलकें, ये आपके हाथ, ये आप खुद। मगर अल्लाह ने आपको वक्त के साथ दुनिया में भेजा है, सांसों के साथ। ये जो सांसें आप ले रहे हैं, अनकरीब ये सांसें आपको मौत तक लेके चली जाएंगी। मौला अली फरमाते हैं, ये तुम सांसें ले रहे हो, तुम्हारी नजर में सांसें हैं, मगर मेरी नजर में मौत की तरफ बढ़ते हुए कदम है। ऐ नौजवानों, आओ अपने कदमों को वापस ले आओ। ये लोग जो जा रहे हैं, इनसे गुजारिश करता हूं कि मुझे ये बता के चले जाएं एक बार बस आके कि आखिर ये इन्हें मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। वल्लाह कह रहा हूं, अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे। ऐसे लोगों से मेरा दिल इतना दुखता है, मैं बता नहीं सकता आपको। बंदा दिल से बात कर रहा है, लोग एकदम उठ के चले जाएं, तकलीफ नहीं होगी? बोलो, नहीं होगी तकलीफ? होगी तकलीफ। और जो किसी मुसलमान को तकलीफ दे, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? कोई क्या समझता है? इसका कोई हिसाब नहीं? कैसे नहीं हिसाब? हिसाब है। अगर DM के सामने बैठेंगे, उठ के जा सकते हैं? बताओ मुझे आप।
मैं तकरीर में डिस्टर्ब हुआ हूँ, दूसरी मरतबा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इस वजह से हाथ जोड़ रहा हूँ, जिन लोगों को जाना हो चले जाओ, 4 लोग बैठे रहो, एक बैठे रहो, कोई ना बैठे रहो, अकेले में तकरीर कर दूंगा। किसी ऐसे इंसान को तकरीर, मैं कोई फालतू इंसान नहीं हूँ। मैं आपको मिल गया हूं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको मेरी कदर ही कोई नहीं। मेरे बच्चे मेरे लिए तरसते हैं, हफ्ते महीने हो जाते हैं जब घर गए हुए, बंदा ऐसे ही उठ के चला गया। मैंने पहले कहा था जैसे उठना चले जाओ, सुना था आपने। मगर ये 4 लोग जो गए हैं, इनके लिए मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह इन पर रहम करे, इन्हें अल्लाह माफ करे और इनको हिदायत अता फरमाए, इनको अदब की तौफीक अता करे कि बंदा अदब ही नहीं सीखेगा। मैं तकरीर ही भूल गया, मैं क्या करूं। थोड़ी खत्म कीजिए। दुरूशी पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह, मैं आवाज दे रहा हूं तो उन्होंने आवाज तक नहीं सुनी मेरी, इसके गवाह है ना आप लोग। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर इन्हें एक पुलिस वाला आवाज दे दे, ये वहीं खड़े रहेंगे, हिल नहीं सकते। एक थानेदार बिठाल दे तो बंदा बैठा रहेगा, उठ नहीं सकता। अल्लाह से डर नहीं है ना, मत डरो अल्लाह से। ये बातें मैंने इस वजह से कही, आप बुरा ना माने मेरी बात का, मैं कोई बद अखलाक इंसान नहीं। अल्लाह का शुक्र है, अखलाक मेरा ऐसा है, मेरी जिंदगी में लड़ाई नहीं हुई किसी से, कभी नहीं हुई। अल्लाह ने मुझे इतना सब्र दिया है। मगर बात यह है कि जब कोई हुजूर की बात को इग्नोर करके चला जाए, सरकार की बात को इग्नोर करके चला जाए, आप मुझे बताओ मेरी बात आपके समझ में नहीं आ रही क्या? मैं कोई खराब बातें कर रहा हूं? मैंने जो बातें बयान की हैं वो फालतू बातें हैं? तो इन 4 लड़कों को उठ के जाने का क्या मतलब था? मैं आप सबको इसकी कोई सजा नहीं दे रहा हूं, मगर ये जरूर कह रहा हूं कि इन लोगों की तरह अगर 1-2 लोग और हों तो उनसे गुजारिश है कि उठ के चले जाएं। ठीक है? क्योंकि तकरीर कोई ऐसा थोड़ी है, कोई जादू है, कोई इंजेक्शन लगा दिया बंदा ठीक हो गया। नहीं नहीं, ये दिल से सुनने के बाद फिर असर करती है इंसान। इन 4 लोगों से गुजारिश है, बराए करम इस महफिल में ना आए, दूरी से बैठे सुने, और ये आए तो मैं तकरीर नहीं करूंगा, ये आप सुन लीजिएगा, दुरूशी पढ़ लीजिए एक बार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज कर रहा था आपसे, जहां मैं था वहीं अपनी बात करता हूं। अल्लाह ने आपको इस वजह से नहीं पैदा किया कि आप जो है ना चौराहे पे बैठ के गुफ्तगू करते रहें। इस वजह से भी अल्लाह ने आपको पैदा नहीं किया है कि आप अपने बच्चों के लिए सिर्फ कमाते रहें, लाते रहें। आपके बच्चे चाहे जानवरों की तरह जिंदगी गुजारें, चाहे वो अय्याशियाँ करें, चाहे वो फिल्में देखें, चाहे वो ड्रामे देखें, चाहे वो शादियों में नाचें, चाहे वो आपके बाप का, आपके पूरे खानदान का इज्जत का जनाजा निकाल दें और आपको कोई फिक्र ही ना हो। इसलिए अल्लाह ने आपको हरगिज पैदा नहीं किया, ये समझ लीजिए आप। ये जो दुनिया है ना, आपको ये यकीन जानिए, एक दिन वक्त वो होगा कि इंसान जब देखता है मौत को करीब तो कहता है काश जन्नत में कोई हसरत नहीं होगी। यानी जन्नत हसरत की जगह नहीं है, जन्नत ऐश की जगह है, जन्नत अल्लाह के इनाम की जगह है, जन्नत में कोई भी अफसोस नहीं होगा। मगर हुजूर फरमाते हैं जन्नतियों को भी एक अफसोस होगा कि काश हमने जो वक्त फालतू गुजारा उतने वक्त में अल्लाह का जिक्र कर लिया होता, अपने रब को याद कर लिया होता, उसको पुकार लिया होता, उसको हमने याद किया होता। मगर आज वक्त है तो बंदे के पास वक्त नहीं है, कल वक्त नहीं होगा तो इंसान समझेगा। हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी कहते हैं, मेरा एक बहुत पक्का टनाटन हाफिज और कारी मेरा मुरीद फरमाते हैं मेरे पास आया और आकर के बोला मैं बर्बाद हो गया। मैंने पूछा क्या हुआ? कहने लगा हुजूर मैं कहीं का ना बचा। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे हुजूर ये हुआ है कि मैं कहीं का ना बचा। मैंने पूछा बताना क्या हुआ? कहने लगे हुजूर मैं कहीं का ना बचा, बात यह है कि मैं कल एक लड़की का पीछा कर रहा था, मैं जवान हूं, वो लड़की मुझे पसंद थी, मैं उसका पीछा करता था। एक दिन उसने पलट के मुझे कल देखा और कहा तुझको शर्म नहीं आती? एक तो तू मुसलमान, दूसरा हाफिज कुरान, और एक मुसलमान लड़की का चलना दूबर करता है। अल्लाह ने तुझे इस वजह से पैदा किया है कि तू मुसलमान लड़कियों के रास्ते में परेशान करे, उनके
के चलना मुश्किल करे, दूबर करे, बल्कि अल्लाह ने तुझे इस वजह से पैदा किया है। अरे तेरे नबी की सुन्नत तो यह है कि गैर मुस्लिम लड़की बगैर दुपट्टे के सर के आ गई तो नबी ने सलमान फारसी से कहा, लो ये इसकी चादर, मेरी चादर इसके सर पे रख दो। सलमान फारसी बोले, हुजूर ये मेरे आका करीम, ये मुसलमान की बेटी नहीं है, ये तो गैर मुस्लिम की बेटी है। पर मैं है तो किसी की बेटी, गैर मुस्लिम की सही, तू इसका सर ढक दे, कयामत के दिन अल्लाह तेरे गुनाहों को ढक देगा, तेरे गुनाहों को बख्श देगा। मगर जरा गौर तो करे, तू इस तरह का इंसान है। अल्लाह ने तुझे इस वजह से जवान किया है कि तू मर्डर गश्ती करता फिरे, अय्याशियां करती फिरे, हाफिज और कारी होके मेरे पीछे दौड़ता है, तुझको शर्म नहीं आती? कहते मैं बिल्कुल घबरा गया, उसके जो अल्फाज है मेरे सीने में नश्तर की तरह चुभ गए, मैं कांपने लगा हुजूर। और उसके बाद कुरान पढ़ता हूं तो एक भी आयत याद नहीं रही, एक भी आयत याद नहीं रही हुजूर। पूरा कुरान बुला चुका हूं, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह ने अभी तक मेरा कुरान छीना है, कहीं ऐसा ना हो मेरा ईमान न छिन जाए, मेरा ईमान न निकल जाए, मैं बर्बाद ना हो जाऊं, मैं बर्बाद ना हो जाऊं, मेरा ईमान न बर्बाद हो जाए। इमाम हसन बसरी इतना रोए कि दाढ़ी भीग गई और दोनों हाथ उठा के दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह परवरदिगार मेरे मुरीद को माफ कर दे, मेरे मुरीद को माफ कर दे, मेरे मुरीद को माफ कर दे, मेरे मुरीद को माफ कर दे। अल्लाह का फजल हुआ, अल्लाह ने मुरीद को कुरान वापस कर दिया। मगर अब ऐसे पीर कहां हैं? इमाम हसन बसरी फरमा देते, लोगों अल्लाह से डरा करो, बदनिगाही मत किया करो, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में जितने लोग बेईमान होके मरते देखे उन सब की वजह यही थी कि वो बदनिगाही किया करते थे, वो तन्हाइयों के चोर थे, वो गंदी औरतों पे गंदी नजरें डाला करते थे, इस वजह से वो बर्बाद हो गए। अल्लाह ने तुमको क्यों पैदा किया? नौजवानों मुझे बताओ क्यों पैदा किया अल्लाह ने तुमको? ये फेसबुक चलाते चलाते अपनी निगाह, अपने ख्यालात गंदे करके अब तो तुम स्टेटसों पे गाने लगाने लगे हो, तुमको शर्म नहीं आती? तुम्हारे बाप को तकलीफ हो ना हो, मगर आमना के लाल को तकलीफ होती है, तुम्हारे गुनाह से भी तकलीफ होती है, तुम्हारी नेकियों से मेरे नबी खुश होते हैं। अल्लाह ने तुमको क्यों पैदा किया बताओ? फेसबुक के लिए नहीं, यूट्यूब के लिए नहीं, इंस्टाग्राम के लिए नहीं, फिर किसके लिए पैदा किया है? बरेली से आवाज आ रही है, हुजूर ताज शरिया फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की। नबी बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। उठना बैठना तेरा बताना चाहिए ताकि तेरे उठने बैठने से पता चलता कि तू नबी का गुलाम है, मगर न तेरे उठने से पता चले, न बैठने से पता चले, न तेरे कपड़ों से पता चले, न तेरी कपड़े, न तेरे लिबास से पता चले, न तेरे अंदाज से पता चले, न तेरे बोलने से पता चले। अब तो तेरा नाम कोई पूछता है तो नाम क्या, नाम रख लेते हैं मोहम्मद, नाम रख लेते हैं अहमद, नाम रखते हैं गुलाम अली, और काम कितने गंदे कर रहे हैं नौजवान। अल्लाह से तौबा किया करो, डरा करो लोगों, इस वजह से अल्लाह ने तुमको पैदा नहीं किया। बात याद रखना, अल्लाह के रसूल दुनिया में तशरीफ लाए तो सारी बुराइयों को मेरे नबी ने मक्के से खत्म कर दिया, मदीने से खत्म कर दिया। आज अगर आप मिलादुन नबी मनाने के लिए यहां आए हो तो याद रखो, मिलाद ऐसा झंडा फहरा के मिलाद मनाना क्या मिलाद मनाना है? जरा गौर करें मेरी तरफ। झंडा फहरा के मिलाद मनाना क्या मिलाद मनाना है? खूब लाइटें लगा के मिलाद मनाना क्या मिलाद मनाना है? लंबे लंबे लंगर करके मिलाद मनाना क्या मिलाद मनाना? मिलाद मनाना तो तब है कि अपने घर में अगर मां नाराज है तो पहले उसको मना, उसके बाद झंडा निकाल, फिर नबी का मिलाद। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर बाप नाराज है तो बाप को मना, फिर मिलाद मना। अगर तेरा भाई नाराज है तो भाई को मना ले, फिर मिलाद मना। मिलाद तो ऐसे मना कि जब तू अपने बाप के सामने हाथ जोड़ रहा हो तो तेरे बाप कहें आज क्यों आया है हाथ जोड़ने, पहले से तो बड़ा दिल दुखाता था, तो रो के कह देना इस वजह से मेरे बाप, मैंने सुना जब तक बाप राजी नहीं होता आमना का लाल भी राजी नहीं होता है। बेशक, हक है, हक है, बहुत खूब। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, सारी बुराइयों का खात्मा। जी, पैगंबर इस्लाम अमल लेकर के आए, पैगंबर इस्लाम बरकतें लेकर के आए, पैगंबर इस्लाम ने अरब के जाहिल मुआशरे को सिहाबी बना दिया। बेशक, सुभान अल्लाह। जोर से तो बोलो यार, दिल लगा के बोलो, सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो।
वो कौन पैगंबर इस्लाम है, वो कौन रसूल ज़ीबकार है, वो कौन मेरे सरकारे दो आलम है। मियाँ जरा गौर करो, आला हजरत का एक शेर और उस शेर की हल्की सी तशरीह, हालांकि मैं अपने ज़ौक़ के एतबार से कर रहा हूँ, कोई इसको हतमी तशरीह ना समझे, मगर फिर भी कह रहा हूँ कि एक शेर आला हजरत का ये है, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। जो तारा आया है वो हुजूर, उससे मुराद तो है नहीं, उससे मुराद तो तारा ही है। तो वो तारा कहाँ आया था? हालांकि हुजूर मक्के में पैदा हुए और ये तारा मदीने में कैसे आया? अब ये आला हजरत का ये शेर है, इस पर कुछ लोग एतराज करते थे तो मैं जवाब नहीं दे पाता था, मगर अभी कुछ दिनों पहले मैं मिलाद के बारे में कुछ पढ़ रहा था, तो मैंने जब सीरत की किताबों में पढ़ा तो लगा, मैंने पढ़ा कि मक्के के अंदर तो कोई एक भी जो है वो मक्के के अंदर तो ज्यादा यहूदी नहीं थे, यानी यहूदियों की तादाद मक्के में कम थी, मगर मदीने में बहुत यहूदी थे। और उनकी किताबों में लिखा था कि जब वो आमना का लाल आएगा तो उससे पहले एक सुर्ख तारा आसमान पे सुबह सादिक के वक्त चमकेगा। यहूदी रोज चेक करते थे, जब वो चेक कर रहा था एक दिन यहूदी, तो उसने देखा सुर्ख सितारा चमक गया। वो चीखता हुआ नीचे को आया और बोला, लोगों ये बताओ कि मदीने में कोई बच्चा पैदा होने वाला है? कहा नहीं, मदीने में तो कोई बच्चा नहीं आने वाला, अलबत्ता मक्के में आमना के घर में अब्दुल मुत्तलिब का पोता अब्दुल्ला का बेटा आने वाला है, हमने सुना है। कह लगे फिर वो कोई अब्दुल्ला का बेटा नहीं है, वो तो सारे नबियों का सरदार है। बेशक, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। सुबह तैबा में ही बढ़ता है बाड़ा, बोलो बोलो, सुबह तैबा में ही बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। ये सब कुछ फजाएं नबी के लिए महकी हैं, ये हवाएं मद नबी के लिए महकी हैं, ये पहाड़ जो बने हैं नबी के लिए हैं। याद रखो, ये दुनिया के जितने मौसम हैं नबी के लिए बने हैं, ये जितने मुल्क अल्लाह ने बनाए, ये सारी जमीन जो बनाई, दरिया बनाए, सब्जे बनाए, पहाड़ बनाए, बड़े बड़े खूबसूरत जगहें बनाई, स्विट्जरलैंड बनाया, हॉलैंड बनाया, दुनिया की जन्नत कश्मीर बनाई, सब कुछ बनाया अपने नबी के लिए। हुजूर ताजुश्शरिया फरमाते हैं, हम आपकी खातिर बनाए दो जहां और अपनी खातिर जो बनाया आप हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अपनी खातिर, अपनी खातिर, अपनी खातिर जो अच्छा देखिएगा, आप हैं। तसलसल देखिएगा, मैं आला हजरत में हूं, हुजूर ताजुश्शरिया में तसलसल जरा दिखा रहा हूं, जरा थोड़ा सा कनेक्शन दिखा रहा हूं। देखिए आप पहले ये सुनिए कि जमीन जमा तुम्हारे लिए, जरा जोर से बोलो जमीन जमा, जोर से बोलो जमीन जमा, जमीन जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनिनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अल्लाह जरा गौर, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। अब जरा ये तो ये तसलसल है, उधर पोता कहता है आपकी खातिर बनाए दो जहां और अपनी खातिर जो बनाया आप। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत जोर से तो बोलो, जिंदाबाद, जिंदाबाद, दिल लगा के बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हुजूर तशरीफ लेकर के आए, हुजूर जब तशरीफ लेकर के आए, हुजूर की जो दाई हैं उनका नाम भी तो तारीख में होगा ना। हाँ, उनका नाम है सैयदा शिफा। वो जो लेडी डॉक्टर है अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की वालदा, वो कहती है कि मेरा काम ये था कि बच्चा जब पैदा होता था तो मैं देखती थी बच्चा पहले आया है, उससे पहले गंदगी आई है, उसके अंदर गिलाजत बाहर को आई है माँ के पेट से, उसके बाद जो है ना बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है। ये बच्चे का उसूल था, बच्चा पैदा होने से आज भी जब बच्चा पैदा होता है तो पहले गंदगी बाहर आती है, उसके बाद बच्चा बाहर आता है। मगर ये पहला बच्चा था, बाहर आकर के नाफ काटी जाती है, फिर नहला के माँ की गोद में दिया जाता है, मगर ये पहला बच्चा था। जब ये आए तो मियाँ कोई बदबू नहीं आई, बल्कि पूरे कमरे में इत्र से ज्यादा खुशबू फैल गई। मैंने देखा पूरा कमरा नूर ही नूर हो गया। जब वो तशरीफ लेकर के आए तो मुस्कुराते हुए तशरीफ लेकर के आए, और बच्चे आते थे तो रोते हुए आते थे, मगर आमना का लाल मुस्कुराते हुए आया था। इस वजह से कि अब लोग जब दुनिया में आते हैं, बच्चा जब दुनिया में आता है और जब वो बड़ा होता है तो उसे आजमाइश होती है, उसे हिसाब किताब की फिक्र लगती है, मगर इसी वजह से बच्चा आकर के रोता है। मगर मेरे नबी मुस्कुराए हैं, क्योंकि नबी दुनिया में रोने के लिए नहीं बल्कि रोने वालों को हंसाने के लिए है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, मरहबा, मरहबा, जोर से तो बोलो, मुस्कुरा के तो बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
दिल लगा के बोलो, सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और शिफा कहती हैं कि और बच्चे जब आए थे तो बच्चे जब आते थे तो रोते थे, और बच्चे जब आते थे तो बाहर नाफ काटनी पड़ती थी, मगर उनकी नाफ भी कटी हुई थी। उनका चेहरा ऐसा था, मैंने इतना खूबसूरत चेहरा नहीं देखा। मैंने उनको उठाया, उठाने के बाद कहा, लो आमना, मैंने बच्चे तो बहुत देखे मगर तेरे लाल की तरह लाल नहीं देखा। आमना ने कहा, तुमने कहां कहां देखा? कहा, मैंने मक्के में पूरा देखा है, किसी का बच्चा मैंने इतना खूबसूरत नहीं देखा, मैंने इतना ऐसे नैन नक्श किसी के नहीं देखे। अल्लाह अकबर। सैयदा आमना ने जब हुजूर को देखा तो कहा, तू मक्के की बात करती है, मैं मदीने की रहने वाली हूं, मैंने मदीने में इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। अब्दुल मुत्तलिब आए, कहने लगे, आमना कैसी बात करती हो, लाओ मेरी गोद में दो। अरे तुमने तो मक्का मदीना देखा है, मैंने तो दुनिया देखी है, मगर ऐसा खूबसूरत बच्चा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मेरा इमाम बरेली से बोला, यही बोले सिदरा वाले, जमाने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत तुझे खूब। यक न यक बनाया। जल्दी बोलो, तुझे, जल्दी बोलो, तुझे यक न यक तुझे बनाया। तुझे यक ने यक बनाया। हुजूर तशरीफ लेकर के आ गए हैं, नबी का चेहरा, हुजूर जिधर से गुजरते हैं पेड़ आपको सलाम करते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आपको जब पत्थर सलाम करते हैं मेरे नबी को। अब ये जो लोग कहते हैं नबी माज़ल्लाह हमारी ही तरह, इनसे कहो कभी तुम्हें तो तुम्हारी बीबी ठीक से सलाम नहीं करती। हुजूर की तरह माज़ल्लाह, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। ये अपने बच्चों को यही सिखाओगे? ये कौन सी यही बात बता के जाओगे अपने बच्चों को, हुजूर हमारी तरह थे? अरे अपनी तरह से कोई मोहब्बत कब करता है? मोहब्बत तो अपने से आला से करता है। बेशक, हक है। तुम तो कहते हो तुम्हारी तरह, अबे ये तो तेरा अकीदा है। तू अगर ये कहेगा कि हमारा नबी किसी नबी की तरह है, तब भी नहीं मानेंगे, क्योंकि मेरे नबी की तरह कोई है ही नहीं। बेशक, बेशक, अल्लाह ने बनाया ही नहीं। हक है। ऐसा तुझे खालिक ने तरादार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत तो बोलो, बहुत खूब। मुस्कुरा के तो बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान दिल लगा के तो बोलो, सुभान भाई अल्लाह। जरा तवज्जो करते चले जाओ, जोर से करते चले जाओ। सैयदा आमना, अच्छा एक बात आपको बयान करता हूँ, हुजूर के बचपन का दर्द का कभी एहसास किया? एक दाई आई, दूसरी आई, तीसरी आई, हुजूर को उठा के कोई दाई नहीं लेके जा रही है। सैयदा आमना ने कहा, तुम मेरे बच्चे को लेके क्यों नहीं जाती? कहा, आपका बच्चा यतीम है, हमको इसकी उजरत कौन देगा? सैयदा आमना ने देखा जब किसी दाई ने नहीं उठाया तो गोद में उठाया और अपने बेटे से बात करने लगी। आमना जानती थी मेरा बेटा जो है ना वो कोई आम बच्चा नहीं है, क्योंकि वो कहती है, शिफा जब हुजूर पैदा हुए मैंने हुजूर को उठा के जब जमीन पे रखा, लिटाला, तो मैंने पीठ के बल लिटाला था, उन्होंने अचानक करवट ली और दोनों पांव हाथों के बल खड़े जो है वो आपने अपने आप को रोका और सजदे की तरह सजदा किया। ऐसा नहीं कि पेट के बल गिर गए, बल्कि सजदा किया, दोनों हाथ ऊपर को उठा के पूरे सजदा किया, नाक जमीन पे रखी, माथा जमीन पे रखा, हुजूर ने सजदा किया, आते ही सजदा किया। इसका मतलब यह था कि मैं खाली मिलाद लेकर नहीं आया, बल्कि नमाज भी लेकर के आया हूं। क्या बात है, जवाब नहीं। सुभान तो अल्लाह। बोलो, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, मेरे उम्मतियों भूल ना जाना मैं जब पैदा हुआ हूं तो तुमको याद किया है सजदे में जाके। और तवज्जो करो, जरा गौर करिएगा, तवज्जो कीजिए, जरा गौर कीजिए, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, जरा गौर कीजिएगा, अल्लाह आपको अजर अता फरमाए। हुजूर का बचपन ऐसा है कि सैयदा आमना ने हुजूर को गोद में उठा के कहा, मेरे लाल दिल थोड़ा न करना, मेरे बेटे दिल थोड़ा न करना, ये औरतें तुझे लेके नहीं जा रही, मगर इनको तेरा मर्तबा पता नहीं, मगर जब तेरा मर्तबा दुनिया जानेगी तो तेरी गुलामी करेगी मेरे बेटे, मेरे लाडले। मगर जब हुजूर की उम्र 6 साल हुई तो सैयदा आमना ने जनाब अब्दुल मुत्तलिब से कहा, इजाजत दे दें, हम जाना चाहते हैं। कहाँ जाना चाहती हो? कहा, हम मदीने जाना चाहते हैं। कहा, मेरा बेटा गया था अब्दुल्ला, वापस नहीं आया, मैं अपने पोते को नहीं भेजूंगा। जब बूढ़े दादा ने अपने पोते को प्यार किया, रोए, तो सैयदा आमना ने कहा, आप मुझे मेरे मैके नहीं जाने देंगे? आप क्या मुझे मेरे शौहर की कब्र पर नहीं जाने देंगे? तो अब्दुल मुत्तलिब ने इनकार पर, इस इसरार पर इनकार न कर पाए, भेज दिया। मगर हुजूर को बड़ा प्यार करके भेजा और का ख्याल रखना, उम्मे ऐमन को बीच में खिदमत में भेज दिया। ये काफिला
काफिला जब मक्के से मदीने पहुंचा, जब मदीने में एंट्री हुजूर की हो रही थी, यहूदियों ने हुजूर के बचपन को देखा। 6 साल की उम्र थी। हुजूर के चेहरे को देख के कहते थे ये कोई आम बच्चा नहीं है, इसके चेहरे को देख के लगता है ये अल्लाह का आखिरी रसूल है, ये पैगंबर इस्लाम है। हुजूर को देखा, सरकार दो आलम को देखा। मगर अब जब शोर मचने लगा पूरे मदीने में, तो सैयदा आमना हुजूर को अपने शौहर की कब्र पे लेके गई। अच्छा, एक बेवा औरत अपने बेटे को लेके जब अपने शौहर की कब्र पे जाएगी तो उसकी कैफियत क्या होती है ये मैं तो बयान नहीं कर सकता, मगर आप इसको अंदाजा कर लें। उन्होंने हुजूर के सर पे हाथ रखा और कहा, ए अब्दुल्ला देखो तो, आप देखो तो, अल्लाह ने आपको तो बड़ा हुस्न दिया था, आप तो बड़े हसीन थे, मगर काश आप देख पाते कि जैसा अल्लाह ने आपको बच्चा दिया है ऐसा बच्चा कभी किसी को नहीं मिला, इतना खूबसूरत बच्चा कभी किसी। काश आप एक नजर भर के अपने लाडले को देख सकते, हुजूर को देख सकते, एक नजर उठ करके अपने 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 बेटे को देख सकते। अल्लाह अकबर। सैयदा आमना हुजूर को लेकर के वापस चल रही हैं और जब उन्होंने सुना कि यहूदी बड़ी बातें कर रहे हैं तो वापस अब्बा के टीलों की तरफ चली। अभी मैं कोई 17, 18 या 19, 20 दिन पहले मैं अब्बा के टीलों के करीब वहीं खड़ा था जहां सैयदा आमना की कब्र मुबारक है। मैंने अपनी आंखों से वो जगह देखी है। ये पूरा सफर जब आ रहा तो वापस में तो बिल्कुल बीच मैदान में जहां छोटे छोटे पहाड़ हैं, छोटे छोटे टीले, उस पर हुजूर की अम्मी की तबीयत खराब हो गई, अचानक जमीन पर लेट गई। जमीन पर जब लेटी तो सैयदा उम्मे ऐमन कहती है, मैंने कहा चादर बिछाऊं आमिना? कहा नहीं नहीं, चादर बिछाने का वक्त नहीं, मेरे बेटे को लेके आओ। हुजूर को लेके हाथ पकड़ के कहा मेरे लाडले, और आखिरी बार बातें कर रही हैं। अच्छा सुभान अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें, हुजूर की अम्मी आखिरी बार बात कर रही है। अच्छा, माँ जब सफर में अपने बेटे को छोड़ के जाती होगी, अल्लाह अकबर, और वो भी वो जिसका शौहर नहीं हो, तो उसके दिल की कैफियत क्या आखिरी नजर डालती है और कहती है मेरे लाडले, दुनिया में जो आया है उसको जाना है, हर नई चीज को पुराना होना है। मेरे लाल, मैं दुनिया से जा रही हूं मगर मेरा नाम दुनिया में नहीं मिटेगा, चूंकि मैंने तेरे जैसे बच्चे को जो जन्म दिया है। ईसा की माँ का नाम बहुत कम लोगों को पता है। आपको पता है मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का नाम क्या है? पता है किसी को? बताओ जरा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की माँ का नाम किसी को पता है? जरा बोलो अगर पता हो किसी को बताओ। लूत अलैहिस्सलाम की माँ का नाम किसी को पता है? बताओ बताओ, है किसी को नाम बताओ। किसी को नाम पता है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की माँ का? नहीं। किसी को पता है यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम? नहीं। किसी को पता है इलियास अलैहिस्सलाम की माँ का नाम? नहीं। बताओ किसी को पता है सुलेमान अलैहिस्सलाम की माँ का नाम? नहीं। मगर सबको पता है आमना कौन है, सबको पता है। क्यों? क्योंकि मेरे नबी मस्जिद नबी में खड़े होकर हाथ उठा के दुआ करते थे, ए अल्लाह तूने जैसे मेरे नाम को मशहूर किया है, मेरी मां आमना के नाम को भी मशहूर कर दे। इस प्यार को आप समझ सकते हैं। मैं जब पहली मर्तबा वहां गया था, उस जगह पर जहां मेरे नबी पाक की अम्मी ने हाथ पकड़ के कहा, मेरे लाडले मैं तुझे अल्लाह के हवाले कर रही हूं, ये कह के आखिरी नजर पड़ी तो टप टप कुछ आंसू भी गिर पड़े। और उसके बाद सैयदा आमना ने आंखें बंद कर ली और फिर कभी आंखें नहीं खोली। जब आंखें बंद हो गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ पे हाथ मारा मगर वो बोली नहीं। फिर चेहरे पे हाथ का माँ आवाज नहीं आई। उम्मे ऐमन कहती जब हुजूर आवाज देते थे मेरा कलेजा फटता था। 6 साल के मोहम्मद को रोते हुए देखती थी। मैंने हुजूर को अलग किया, ऊपर कब्र पे उनकी बनाई टीले पर। जब ऊपर कब्र बनाई तो मैं भी हुजूर के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के वापस उतरी। जब मैं लेके चली तो वो ऊंटनी पर बैठाने के लिए मैंने उन्हें उठाया तो मेरा हाथ झटके से पकड़ छोड़ा और ऊपर चले गए। मैं जब ऊपर जाके देखा तो मैंने देखा कि आमना का लाल अपनी माँ की कब्र के पत्थरों से चिपट के रोते हैं और कहते हैं मेरी माँ आमना आप मुझे छोड़ के चली गई। हालांकि आपको पता है मक्के में आपके अलावा मेरा कोई नहीं था, मेरे आप अकेली, मेरे बाप तो पहले ही नहीं। मेरी माँ आप मुझे छोड़ के चली गई। ये 6 साल के मेरे पैगंबर कैसे चिपटते होंगे, कैसे मेरे आका। आपको बताऊं जब कोई बच्चा यतीम होता है तो उसकी फूफी, उसकी ताई, उसकी चाची, सारे रिश्तेदार होते हैं, उसके चाचा, उसके खालू। मगर मेरे नबी ऐसी जगह यतीम हुए, न फूफी है, न ताई है, न चाचा है, न खाला, कोई नहीं है। मेरे नबी अकेले हैं। हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं कि 70,000 सहाबा के साथ मक्के से मदीने का सफर कर रहे थे। 70,000 सहाबा के साथ कहते हुजूर के साथ जा रहे थे और हुजूर एक जगह बैठ गए टीले पर, दोनों पांव ऊपर को किए और फिर हुजूर रोने लगे। सर अपने अपने पांव में कर लिया, यानी जैसे ये ऊपर को पांव कर लिए और हुजूर ने पांव ऊपर करके रोना शुरू कर दिया। कहते हुजूर जब रोते थे मैं करीब गया, हुजूर उमर अपनी जान दे देगा, आपकी आंखों में आंसू नहीं दे, क्यों रोते मेरे सरकार? पर मैं यार उमर देखता नहीं, मेरी माँ आमना की कब्र आ गई है। 55 साल पहले मैं यहीं पर यतीम हुआ था। हाय हाय कैसा दर्द है। 55 साल हो गए, 61 साल की उम्र हो गई है, मेरी माँ यहीं पे मुझे छोड़ के गई थी। ये मेरी माँ आमना की कब्र है, ये मेरी माँ आमना की कब्र है। मैंने भी बड़े बड़े
मकामात देखे, मगर सैयदा आमना की जो कब्र पे जब से गया हूँ एक अजीब सी कैफियत से दो चार हूँ। जब भी उसको याद करता हूँ मकाम को, अल्लाह मुझे फिर से वहाँ ले जाए सैयदा आमना के यहाँ पर। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करो, आज तुम्हारी माएँ हैं तो तुमको कोई परवाह नहीं, बाप है घर में तो कोई उसकी कदर नहीं, मर जाएगा तो फिर जाकर के कब्र की मिट्टी से जाके रोगे, और फिर ठंडी मिट्टी से रोने से क्या फायदा। और जीते जी अपने माँ बाप को मना लो, और याद रखो आज माएँ तुम्हारी घरों में नौकरानी की जिंदगी गुजार रही हैं, आज उनको तुम अच्छा बुरा खिलाते नहीं। मालिक बिन दीनार कहते हैं मैं हज करने गया तो मैं सोच रहा था हज के बाद क्या पता किसका कबूल हुआ नहीं हुआ। कहते मैं सोया तो रात को हाथे पे गैब में आवाज आई कि सबका हज तो कबूल हो गया, मगर एक बंदा मोहम्मद बिन हारून नाम का बल्कि उसका हज कबूल नहीं हुआ। का उसका हज कबूल नहीं हुआ। मेरी आंख खुली, मैंने कहा बलक के लोग किधर ठहरे, तो वहाँ मक्के में ऐसे ही होता है, ये इंडिया के लोग हैं, ये पाकिस्तान के, ये ईरान के, तुरान के, फला फला, ये अलग अलग जगह होती है। कहा लगे मैंने बलकी लोग मिल गए, इधर पहाड़ के पीछे उनके खैमे थे। मैंने पूछा यहाँ बलक के लोग कौन है? हम हैं। क्या तुम मोहम्मद बिन हारून को जानते हैं? कहा वो तो बहुत नेक इंसान है। कहाँ? उधर नमाज पढ़ रहा होगा। कि मैं जाके देखा मुसल्ले पर बड़ा नेक आदमी, नमाज के उसके चेहरे पर आसार थे और रो रहा था, और वो नमाज के बाद वो सलाम फेरा तो मुझे देखा उसने और कहा अस्सलामु अलैकुम, आपका नाम जो है वो मालिक बिन दीनार है। मैंने कहा आप मुझे जानते हैं? कहा मैं तो ये भी जानता हूं कि आप क्या कहने आए हो मुझसे। कहा क्या कहने आया हूं? कहा मेरा हज कबूल नहीं हुआ। कहा क्यों बताओ? कहा साहब मैं हर साल आता हूं, मगर हर साल कोई अल्लाह का वली आके कहता है तेरा हज कबूल, तेरा हज कबूल, ध्यान से सुनना, तेरा हज कबूल। मैं आता हूं, एहराम बांधता हूं, एहराम बांध के मैं आकर के हरम शरीफ में आता हूं, लंबा सफर करके, फिर हरम को देख के रोता हूं, कभी काबे को देख के रोता हूं, फिर वहां 2 रकत नमाज पढ़ता हूं, हजरे अस्वद के बोसे लेता हूं, और बोसे लेने के बाद फिर मैं तवाफ करता हूं। तवाफ करने के बाद मकाम इब्राहिम पर 2 रकत नमाज पढ़ता हूं, दौरान तवाफ रोता हूं, और फिर उसके बाद जमजम पीता हूं, फिर सफ़ा मरवा पे जाता हूं और सफ़ा मरवा करता हूं, फिर अपना सर मुड़ाता हूं, उम्रा पूरा करता हूं। फिर जब हज का मौसम आता है तो फिर मिना जाता हूं, मिना से अरफात जाता हूं। नमी जिलहिज्जा को सर नंगा करके एहराम की हालत में रो रो के अपने गुनाहों से तौबा करता हूं, और फिर उसके बाद मैं शाम को मगरिब और इशा मिला के पढ़ता हूं मुजदलिफा में। मुजदलिफा में रात गुजारता हूं, मिना जाता हूं, मिना में जाके कंकर मारता हूं, कंकर मारने के बाद फिर मैं काबे का फिर तवाफ करता हूं, फिर सही करता हूं। जब मैं जानवर की कुर्बानी करने के बाद सर मुड़ाता हूं तो कोई अल्लाह का वली आके कहता है कि तेरा हज कबूल नहीं हुआ। क्यों? कि मैं जालिम हूं, मैं अपनी मां का गुस्ताख हूं, शराब पीता था, अय्याश था। एक दिन मैं रोजे के रमजान के महीने में आया, मैंने अपनी मां को देखा रोटी बना रही थी। मैंने कहा मेरी मां और ऐसा करे कि रोटी दे दे। उसने कहा तुझे शर्म नहीं आती? तो तू रोजा नहीं रखता, ऊपर से तू रोजेदारों के भी तकलीफ देता है, शर्म नहीं आती तुझको? कहते हैं मैंने उसको देखा, मुझे गुस्सा आया और ऐसा मुझ पे भूत सवार हुआ, मैंने जोर से तैश में आके उसके मुंह पे मारा। कमजोर मेरी माँ थी, वो ताब न ला सकी, वो सर के बल उसी तंदूर में गिर गई जिसमें आग जल रही थी। आग तेज थी, मेरी माँ की चीखने की आवाज़ें आई। मैं शराब के नशे में धुत होकर पीछे को गिर गया। मुझे उठा के और मुझे कमरे में बंद कर दिया। फिर मेरी माँ की चीखों की आवाज़ें सुनी, मैं सोता रहा। और जब दूसरे दिन मेरी आँख खुली तो मेरी माँ अपने घर की ऊपर से जो है वो ऊपर से उतार रही थी, पैकिंग कर रही थी सारे कपड़े निकाल के। मैंने कहा कहाँ जा रही है? उसने कहा मैं अपने मायके जा रही हूँ। कहा क्यों? का मैं अपनी माँ के कातिल के साथ नहीं रह सकती, जिसने अपनी माँ को कत्ल किया उसके साथ। का मेरी माँ कत्ल हो गई? कहाँ मर गई? तुझे 9 महीने पेट में रखने वाली, तुझे अपनी छाती का दूध पिलाने वाली। माँ कितना प्यार करती हैं, पूछो जिनकी माँ नहीं है, पूछो। जाती है बाजार तो कपड़े रख रख के देखती है बेटे के ऊपर, देखूं कैसा लग रहा है मेरे बेटे के, ऐसे लगा लगा के देखती है। और फिर जूते खरीदती है तो जूते पहना के देखती है। उसको नहीं लगता कि मेरी बेइज्जती हो रही है, मैं अपने बच्चों के कदमों में पड़ी, नहीं, जूते पहना के देखी कैसे लग रहा है। तुम जो मांगोगे वो बना के देगी।
मगर तुम शादी के बाद अपनी मां से जब मुंह फेरते हो तो उसका दिल फट जाता है। किसी और ने जब कब्जा कर लिया हो किसी के लगाए हुए पेड़ पे तो मालिक को तकलीफ नहीं होगी? क्या लगाया तो मैंने, अब फल देने आया तो फिर किसी और ने कब्जा कर लिया। मां चली जाए तो फिर दूसरी मर्तबा, बाप चला जाए तो दूसरी मर्तबा, बाप चला जाए तो दूसरी मर्तबा, बाप चला जाए तो दूसरी मर्तबा। नहीं मिलता बाप जैसी नेमत नहीं, माँ जैसी बरकत वाली शय नहीं। ठीक होकर बैठ, बरकत वाली शय नहीं कोई, बरकत वाली शय नहीं कोई माँ जैसी। जीते जी अपनी माँ का एहतराम करो। किसी पीर को नजराना दो मत दो, माँ बाप को जरूर दो। पीर को तुम नजराना नहीं दोगे तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और अगर माँ को नहीं दोगे तो उसका दिल टूट जाएगा। किसी पीर के हाथ चूमो मत चूमो, तुम्हारी मर्जी है, मगर अपने बाप के हाथ जरूर चूमो, चूंकि जैसा पीर तुम्हारा बाप है ऐसा कोई दुनिया में पीर नहीं है। बताओ कौन ऐसा पीर है जो अपनी जिंदगी पूरी खर्च करके तुम्हें पालता है? पीरों पे कुर्बान होने वालों, माँ बाप के नाफरमानो, तुम देखना कयामत के दिन क्या होगा। तुम इतने धोखे में हो जैसा धोखे में कोई भी नहीं है। माँ बाप कौन है? अरे माँ बाप नाराज हो और बंदा काबे का गिलाफ कर पकड़ के मर जाए, अम्मा को सताया हो बाप को, तो उसका क्या काबे के बनना मरना है? ऐसे माँ बाप जिससे नाराज है उससे अल्लाह नाराज है। माँ से बड़ी कौन सी दुनिया में दौलत है? सुनो मेरी बात, सुनो, अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। ऐसे ही माँ भी एक है, बाप भी एक है, रसूल भी एक है, बाकी पीर 1000 मिल जाएंगे, बीबियां 1000 मिल। ये शक हक है, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज दिल सख्त हो गए, दिलों में नफरतें आ गई। और मैमन कहती मैंने हुजूर को उठाया, कितने 6 साल के मैं मक्के जब लेके पहुंची तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मेरा पोता आया, मेरी बहू नहीं आई। मैंने कहा आपकी बहू को तो मैंने अव्वा के टीलों में दफन कर दिया। अब्दुल मुत्तलिब ने उठाया अपने पोते को और गोद में लेके कहा मेरे पोते का ख्याल रखना। फिर पोता अपने दादा से चिपट के जब रोया है तो कहती मेरा दिल फटने लगा, 6 साल के मेरे पैगंबर। और जब हुजूर को मैं लेकर के कहते हैं दादा अपने हाथ से घुमाते थे, बाजार में लेके जाते थे, मगर जब 2 साल के बाद दादा का जनाजा निकला तो दुनिया ने देखा दादा जब दुनिया से जा रहे थे तो फिर उस वक्त में मेरे आका करीम काबे की दीवार से चिपट के रोते थे। उस वक्त मेरे आका करीम के दिल पर क्या गुजरी होगी। फिर अबू तालिब ने उठाया, कहा मैं आपको पालूंगा, अपने घर ले गए। अच्छा, मक्के के लोग कहते थे ये जो बच्चे होते हैं मनहूस होते हैं, यतीम बच्चे मनहूस होते हैं, लेकर के चले गए। अबू तालिब से बोले कि जरा दुआ कर दो, बारिश नहीं हो रही है। अल्लाह को दिखाना कुछ और था, जानवर भूखे रहने लगे, दुआ कर दो। अबू तालिब बोले मैं दुआ नहीं करूंगा, मेरा भतीजा दुआ करेगा। कहा ये तो खुद यतीम है, ये तो बेबरकत है, ये क्या दुआ करेगा? कहा खामोश, जो ऐसी बातें कही, मेरा भतीजा ही तो सबसे बरकत वाला है। हुजूर को लेके गए, 8 साल के मेरे नबी को ऊपर को उठा के काबे की दीवार से लगा दिया और कहा उजली रंगत वाले, चिट्ठे चेहरे वाले, मीठी बातों वाले, जरा दुआ तो कर दे। मेरे नबी ने चारों तरफ देखा, चेहरा चमक रहा था, उधर आसमान का सूरज चमक रहा था, उधर आमना का लाल चमक रहा था। मेरा इमाम बरेली से कहता खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। मेरे नबी ने चारों तरफ देखा, कोई पानी, सब प्यासे थे, कहीं पानी नहीं था। और फिर जब आसमान की तरफ देखा तो पूरे आसमान पर एक भी बादल का टुकड़ा नहीं। हुजूर मुस्कुराए, दुआ नहीं की, उंगली का इशारा किया, ऐसे इशारा किया, फिर ऐसे इशारा किया। इशारा करते ही बादल आए और ऐसी घटाएं छाई कि पूरे मक्के में अंधेरी छा गई। और फिर जैसा मेघा बरसा वैसी बरसात कभी मक्के में नहीं हुई। हर एक शख्स भीगता जाता था और कहते जाते थे कुफ्फारे मक्का भीगे, और भीगते जाते थे, कहते जाते थे ये मोहम्मद यतीम बन के नहीं बल्कि यतीमों का सहारा बन करके आए। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। कसर बाकी न रखी बज़्म इम्कान जगमगाने में, कसर बाकी न रखी बज़्म इम्कान जगमगाने में। अरब में चांद निकला, चांदनी फैली जमाने में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हिरा की गार से शमे नुबुव्वत की करन फूटी, उजाला ही उजाला हो गया हर सू जमाने में। और अमीरे कारवां बनना
जिसको नौजवान होकर लड़कपन उसका गुजरा ऊंट और बकरी चराने में। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज गाती थी, जनाबे आमिना सुनती थी, ये आवाज आती थी कि रहमत ने तेरी सूखी हुई डाली हरी कर दी, तेरी बेबा बहू की गोद अपने नूर से भर दी। मिला है फजल मिला है आमना को फजल बारी से, यतीम ऐसा नहीं है बैरे हस्ती में कोई दुर्रे यतीम ऐसा। और बसत अंदाज़े यकताई बगायत शान ज़ेबाई, अमी बनकर अमानत आमिना की गोद में आई। निदाई दरीचे खोल दो ऐवान कुदरत के, नजारे खुद करेगी आज कुदरत शान कुदरत के। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। ये मैंने शाहनामा इस्लाम पढ़ा है आपके सामने, हफीज जालंधरी का शाहनामा इस्लाम। इसको सबसे ज्यादा शौक से सुनते तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद। हुजूर आ गए, सुभान अल्लाह बोलो। कौन आ गए बोलो? अब ना कोई बड़ा रहा ना कोई छोटा रहा, बस अब वो नेक वो है जो ज्यादा अल्लाह की बारगाह में नेक है, इज्जत वाला वो है जो ज्यादा परहेजगार है। अब नस्लों की जो निज़ाम है वो ख़त्म हो गए। वो जो एक निज़ाम कायम था नस्लों वाला, वो जो निज़ाम कायम था कबीलों वाला, उसको सबको ख़त्म कर दिया गया। हुजूर आ गए। हुजूर ऐसे आए कि औरतें तो जिंदा दफन की जाती थी। औरतें हिंदुस्तान में मर्द के मरने के बाद सती की जाती थी। एक एक बादशाह के साथ 100 रानियां दफन होती, आग में जलाई जाती थी। मगर मेरे हुजूर आए, सुभान अल्लाह। अब लोग तो कहते थे लड़की आई तो जिल्लत आ गई, लोग कहते थे लड़की आई तो बेइज्जती आ गई, मगर जब मेरे नबी आए तो हुजूर ने अपनी बेटी का हाथ चूमा और फरमाया, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, सारे नबियों की नस्ल उनके बेटों से चली है, मुझ मोहम्मद की नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चले। अपनी बेटियों को इज्जत नहीं दी, जब वो बिगड़ गई तो अब परेशान हो रहे हो। टाइम नहीं दिया, बैठे नहीं कभी बेटियों से। हुजूर जब आए, सब हुजूर की बेटी जब आती थी तो हुजूर हाथ को चूमते थे, उठ के खड़े होते थे, बोलो तो सुभान अल्लाह। और फिर अपनी बेटी को सूंघते थे। सैयदा पूछती थी, अब्बा आप मुझे सूंघते क्यों? फरमाया, फातिमा तेरे अंदर से मुझे जन्नत की बू आती है। अब बताओ, जिसे इतना प्यार मिले बेटी को, वो कभी बाप के खिलाफ जाएगी? और जिसे बाप बात ही ना करे, बेटी डरे बाप से। अपनी बेटियों के दोस्त बन के रहो, उनकी बातें सुनो, उनके दर्द सुनो, उनकी बातें सुनो। जब तुम नहीं सुनते तो किसी और को सुनाती है। बहनों को चाहिए कि अपने भाइयों को चाहिए कि अपनी बहनों से बात करें। बेहतरीन दोस्त बहन होती है। सगी बहन से बड़ा दोस्त कौन हो सकता है? जो दोस्तियां लगाते फिरते हैं लड़कियों से, ये सब हराम है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये हराम कल्चर, ये बदतरीन कल्चर, ये नाजायज कल्चर, ये अजाब लाने वाला कल्चर। ये क्या होता है गर्लफ्रेंड? कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं। दुनिया में जो रिश्ते हैं, खुदा की कसम, अगर ना महरम के दिल में खुलूस होता किसी गैर महरम औरत के साथ, तो अल्लाह कभी पर्दे के लिए नहीं कहता। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। अपने घर में घुसा लिया गैर महरम को, घर में घुसा लिया अपने दोस्त को, दोस्त से चाय पिला के अपनी बीबी के हाथ की कह रहा है, मेरी बीबी के हाथ की चाय कैसी लग रही है? ये पूछ लेना बीबी कैसी लग रही है, ठीक ठीक, बिल्कुल साफ बात क्यों नहीं करता? सजा बना के ले जाते हैं शादियों में,
ब्याहों में ये दयूस हैं ऐसे लोग, जन्नत की बू भी नहीं सूंघेंगे, बेहया हैं। और खाली ये अकेले बेहया नहीं, इनकी नस्लें बेहया हो जाएंगी। बेशर्मी और बेगैरती की हद है। इमाम हुसैन के जब तीर लगा तो पलट के आके बोले ज़ैनब, सैयदा ज़ैनब से क्यों रोई? आपके तीर जो लगा है, तीर तो चलो मेरे लग गया, अभी तो मेरी लाश पे घोड़े दौड़ेंगे, आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए। नाना की हदीस है कि औरत की आवाज भी औरत है। अभी जब मेरी लाश पे घोड़े दौड़े तो बाहर निकल के मत आना, चीखना चिल्लाना मत। तू मेरी बहन है, हालांकि दुनिया में तेरे जैसी बहन अब नहीं आएगी जैसी तू आई। इमाम सीने पे तीर लग के कह सकते हैं। मैं कहता हूं अपनी बहनों को समझाओ कि क्यों सर पे दुपट्टे नहीं रखती, इनको समझाएगा कौन? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने पूछा, सहाबा इकराम तशरीफ रखते हैं, मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया, बताओ बेहतरीन औरत कौन है? बेहतरीन औरत तो हजरत अली कहते हैं, सब ने कहा जो नमाज पढ़े पांचों वक्त की बेहतरीन औरत। फरमाया बात आपकी ठीक है, मगर मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। किसी ने कहा हुजूर जो पर्दा करे, फरमाया ये बात भी ठीक है, मगर मेरी मुराद को। हजरत अली कहते हैं मेरे ध्यान में भी यही सब बातें थी। तो मैंने कहा मैं जवाब दूंगा, मगर सैयदा से पूछ के आऊंगा। कहते हैं मैं बिल्कुल पीछे बैठा था, दरवाजे से मैं निकला, अंदर हुजूर की बेटी का घर और हुजूर का घर एक दीवार बीच में। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और आज भी वैसा ही घर है, जोर से तो बोलो। जो हुजूर का गुंबद है आधा सैयदा फातिमा के घर में बना हुआ एक दीवार। तो हुजूर ने पूछा, हजरत अली अंदर गए, कहने लगे फातिमा बताओ बेहतरीन औरत कौन है? तो आपने फरमाया आप बाबुल इल्म हैं, आप बताएं। कहा आप सैयदतुन निसा हैं, आप सैयदा आलम है, आप बताएं। तो मुस्कुरा के बोली बेहतरीन औरत वो है न जिसे कोई गैर मर्द देखे, न वो किसी गैर मर्द को देखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औरत कौन है बेहतरीन? आया है क्या तकवा है, क्या फरमाया? न वो किसी गैर मर्द को देखे, न कोई गैर मर्द उसको देखे। हजरत अली बोले महफिल अभी चल रही थी, सवाल जवाब का मामला चालू था, मैंने अर्ज की हुजूर मैं जवाब दूं? बोलो बोलो अली। का हुजूर बेहतरीन औरत वो है ना जिसे कोई गैर मर्द देखे, ना वो किसी गैर मर्द को देखे। हुजूर मुस्कुराए, फरमाया अली बात तो बिल्कुल ठीक है, मगर तेरी बात नहीं, मेरी बेटी फातिमा की बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज देखो इन औरतों से पूछो ये क्या जवाब देंगी? इनको अंग्रेजी रंग पड़ गया, चस्का पड़ गया अंग्रेजों का। अंग्रेजों का क्या, इंडियन नाटकों का और फिल्मों का, ड्रामों का, गानों का, बाजों का। जितने लड़के, ये गंदे लड़के गंदे गाने डीजे सुनते हैं, कानों में लीड लगा के फिल्में देखते हैं, ये जो गाने सुनते हैं, इनकी माओं से पूछ लो कसम दे के, जब ये पेट में थे तो फिल्में देखती थी कि नहीं देखती थी? पूछ लो, कसम दे के पूछ लो। ये उसी का तो बदला निकल के आया। ये जो नई नस्ल आई है, ये जानवरों से बदतर लोग देखते नहीं आपने? ऐसी गंदी फिल्म देख के सो जाते हैं, तौबा तक तौफीक नहीं होती, इनके दिल पे असर तक नहीं होता। इनके मोबाइलों में गंदी तस्वीरें हैं, इनको पता तक नहीं चलता। तेरी बहन की तस्वीर अगर किसी दूसरे के मोबाइल में देखेगा तो दिल पे क्या असर होगा? शर्म नहीं आती दूसरे की बहनों की तस्वीरें अपने मोबाइल में रखता है? तो मुसलमान है ना, मुसलमान बन के रहना। इन पे असर पड़ गया औरतों पर। और ये देखो ये नमाज है मर्द की, अल्लाह अकबर। सुन ले सारी बेटियां, मैं तो मर जाऊंगा, आज मरूं कल मरूं, आप में से कौन? अपनी बात तो कह के जा रहा हूं ना, कम से कम। मैं तो मदीने से ये बातें लाया हूं आपको सुनाने के लिए। ये देखो अल्लाह अकबर है नहीं, ये क्या है? ये अल्लाह अकबर। मर्द ये अजान नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह अकबर, और औरत भी नमाज पढ़ रही है, अल्लाह अकबर। मर्द की नमाज ये है अल्लाह अकबर, औरत की नमाज क्या है? अल्लाह अकबर। ये मर्द हाथ उठा रहा है इस तरह से, अल्लाह अकबर, ये तकबीर ओला कह दी। अब ये औरत तकबीर ओला कह रही, अल्लाह अकबर। दोनों की तकबीरें एक ही खुदा के लिए हैं, एक ही इबादत एक ही अल्लाह के लिए है। दोनों अल्लाह का नाम ले रहे हैं, नमाज भी एक ही अल्लाह की पढ़ रहे हैं, मगर तरीके अलग अलग अल्लाह ने कर दिए। क्यों? वो जानता है मर्द के जिस्म की बनावट और है, औरत के जिस्म की बनावट और है। अल्लाह नहीं चाहता कि नमाज पढ़ते में भी औरत बेपर्दा हो, इसलिए औरत की नमाज अलग कर दी, मर्द की नमाज अलग। बेशक, बहुत बोलो तो सही जरा यार। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। औरत की नमाज, औरत की नमाज अलग कर दी। अच्छा देखो इधर देखो, अब देखो मर्द भी मर गया, औरत भी मर गई। मर्द के लिए लिबास 3 कपड़े हैं, औरत के लिए लिबास 5 कपड़े। कपड़े ज्यादा क्यों हैं? मर्तबे के लिए नहीं, पर्दे के लिए।
अभी ये माशाअल्लाह अभी ये उम्रे पे होकर के आए हैं, ये जाकिर इस्माइली। अब अगर ये अपनी बेगम को लेकर कभी उम्रा करने के लिए गए, अब ये अपनी बेगम को लेके उम्रा करने के लिए गए, इन्होंने पहले तवाफ किया, तवाफ करने के बाद अब ये सई के अंदर गए हैं। सई एक खातून इब्राहिम का तरीका है, सैयदा हाजरा का तरीका। इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, ये जो सफा मरवा है ये अल्लाह की निशानी है। अच्छा, इस पे दौड़ी थी हाजरा। अब देखें आप, दौड़ी थी हाजरा, मगर जाकिर भाई अपनी बीबी से कह रहे तुम ना दौड़ो। वो कह रही देखो यहाँ पे सब मर्द दौड़ रहे हैं, यहाँ पे लाइटें लगी हुई हैं हरे कलर की, यहाँ पे दौड़ना है। ये कह रहे नहीं तुम नहीं दौड़ेगी, क्या नहीं तुम्हें नहीं दौड़ना, मैं दौड़ूंगा, तुम मेरे पीछे आओ हल्के हल्के। अब ये दौड़ के आगे चले गए। इनकी बीवी ने पूछा अरे दौड़ी तो हाजरा थी, तो दौड़ना तो मुझे चाहिए था, मैं औरत हूं। इन्होंने कहा इस वजह से तेरा बदन की बनावट अलग, मेरे बदन की बनावट अलग, तू दौड़ेगी तो बेपर्दा हो जाएगी। अल्लाह नहीं चाहता कि तू काबे में आके भी बेपर्दा हो, इस वजह से तुझ पे पाबंदी। तो हमेशा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मत इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इन औरतों को ये कहां से इन्होंने तावील निकाली, आज तो मेरे भाई की शादी है, आज तो मुझको नाचने दो, आज तो मेरे भाई की शादी, आज तो मुझे मेकअप करने दो। और बेशरम बेहया तुझको शर्म नहीं आई, बेगैरत तुझको शर्म नहीं आई। उधर हुसैन इब्ने अली का जनाजे पर घोड़े दौड़ रहे हैं, उधर बहनें अंदर सब्र कर रही हैं। इतना भी नहीं कि अपने भाई की अंदर हड्डियों पे टूटने की आवाजें आ रही हैं, शहीदों के जिस्मों पर हड्डियों पे दौड़ रहे हैं घोड़े। और उधर हुसैन इब्ने अली की बहन पर्दा करते चली जा रही है, पर्दा करते चली जा रही है। और तू ऐसी बेहुदा आ गई, तुझको पता नहीं कि अल्लाह के नबी की बेटी का आखिरी वक्त है। और उम्र भी कोई ज्यादा नहीं, 26-27 साल, बस इतनी उम्र। अपने बाप के गम में दुनिया से गई हैं। 6 महीने हुजूर के हुए हैं और कह रही हैं अली मेरा आज मैं दुनिया चली जाऊं, रो रही हैं। और मैं अस्मा बिनते उमैस कहती हैं रोती क्यों है, नबी की बेटी मौत से कहीं, मौत से नहीं डरी। मैं ये सोच रही जीते जी तो मैंने पर्दा किया, इंतकाल के बाद जब मेरा जनाजा निकलेगा लोग कांधा बदलते हैं तो मैयत हिलती है, हिलती नहीं। कहती मैं सोच रही हूँ जीते जी तो पर्दा हो गया, कहीं ऐसा ना हो नबी की बेटी इंतकाल के बाद निकले तो किसी को पता चल जाए फातिमा कितनी मोटी कितनी पतली। आज जब शादियों में देखता हूँ बच्चियों को बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि नस्ल बर्बाद हो रही है ना। पूरी एक मर्द बिगड़ता है तो एक मर्द ही बिगड़ता है, मगर जब एक औरत बिगड़ती है तो एक नस्ल बर्बाद हो जाती है। मेरी बहनों मेरी बेटी तुमसे कह रहा हूं, नबी की बेटी कह रही जीते जी तो मैंने पर्दा किया। और ऐसा पर्दा 17 दिन का फाका मगर पर्दा, 18 दिन का फाका मगर पर्दा। तुझको पता अस्मा मैंने कैसे पर्दा किया? हजरत अली कहते मेरी शादी हुई तो फातिमा जब मैंने देखा कमरे में बैठी हुई तो मैं रोने लगा। कहने लगी आपको मेरे साथ शादी पसंद नहीं अली, आप रोते हैं? कहा नहीं बात ये नहीं। कहा फिर कितने भी गरीब की लड़की की शादी हो 1-2 जोड़ी कपड़े पहनती है, मगर मैं देख रहा हूँ कि नबी की बेटी जिस कपड़े में दुल्हन बन के आई है उसमें 17 पैमद लगे हुए हैं। फरमाया मेरे अब्बा ने कहा था अली अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह पर्दे से राजी होता है। आप देखो फातिमा के पर्दे में तो कोई कमी नहीं है ना। कल कयामत के दिन वो नाचने गाने वाली औरतें भी होंगी बंबई वाली, जो जिन्होंने तुम्हारे आस्तीन कटवा दी, जिन्होंने तुम्हें फिटिंग के ये वाहियात किस्म के चिटड़े उड़ा दिए। तुम इतने महंगे महंगे कपड़े पहन के अपने जिस्म को नहीं छुपा पाई, तुम कयामत के दिन कहाँ मुंह छुपाओगी अपना? मेरी बेटियों मेरी बहनों बताओ कयामत के दिन कहाँ जाओगी? ये तो बात अगर कड़वी लग रही हो तो चे जाए अकड़ भी है, मगर अल्लाह ने तुम्हें बनाया था इस वजह से। औरत का मतलब ही पर्दा है। आदम को पैदा किया था उसने, तो सुनो उसने बेकपड़ों के पैदा किया, मगर जब हव्वा को पैदा किया तो कपड़ों के साथ पैदा किया। ये बताया दुनिया को कि औरत दुनिया में आई है पर्दे के लिए। इसका पर्दा औरत का माना ही पर्दा होता है। जब तक वो पर्दे में है औरत है, औरत है। सुनो बाहया औरत की पहचान ये है, अगर बाहया औरत अपने मर्द के बिस्तर पे भी होती है तब भी उसके अंदर हया होती है, तब भी वो हयाती शर्माती है, तब भी उसको हया आती है। वो अपने मर्द के बिस्तर पे भी बेहया होती है, और बेहया औरत गैर मर्द के सामने भी बेहया होती है। और औरत के अंदर से अगर हया निकाल ली जाए तो उसमें बचता कुछ नहीं। जी जी मेरी बेटियों मेरी बहनों, मैं आपका दुश्मन नहीं, आपका खादिम, आपका नौकर हूं। ये सुनाने आया हूं आपको। कयामत के दिन होगा कोई औरत नहीं होगी ना बंबई की, वो औरतें जहन्नम में जा चुकी होंगी। वो औरतें पाकिस्तान
की सीरियल में आने वाली वो सारी बदबख्त जहन्नम में जा चुकी होंगी, मगर मेरे नबी की बेटी जब जन्नत में जाएगी अल्लाह फरमाएगा ऐ महशर वालों, यानी आदम से लेकर कयामत तक सारे सर झुका लो, जो कि अब नबी की बेटी जन्नत में जाएगी। सब सर झुकाएंगे, नबी की बेटी जन्नत में जाएंगी। 70,000 हूरों के जुर्मट में नबी की बेटी जन्नत में जाएंगी। अल्लाह ऐलान करेगा फातिमा, अल्लाह को तेरा पर्दा इतना पसंद है कि दुनिया में पर्दा करना तेरा काम था, कयामत में पर्दा कराना ये अल्लाह का काम है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मेरी बेटियों, वक्त है कुरान पढ़ने लगो। अपने घरों में सुबह सुबह कुरान पढ़ा करो। या क्या लानत मोबाइलों वाली अपने घर में रख दी? नहीं, कुरान पढ़ो, दुरूद पढ़ो। आला हजरत अजीमुल बरकत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब औरत अपने बच्चे को दूध पिलाते वक्त नबी पर दुरूद पढ़ती है, अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देता है। क्या बना देता है? बोलो। देखो सुनो, इन कब्रिस्तान में जाकर के देखो, हमारे रिश्तेदार आपके रिश्तेदार होंगे। मेरे भी बाप दुनिया में नहीं है, दाया भी दुनिया में नहीं है, चचा भी दुनिया में नहीं है, मेरा कोई भी, मेरे दादा की औलाद कोई दुनिया में नहीं बची, ना मेरी फूफी बची, मैं भी नहीं बचूंगा। ऐसे ही आप भी जाके देखना किसी भी कब्रिस्तान में ना कोई दादा बचा, ना किसी का दादा होगा, किसी की फूफी होगी, किसी की ताई होगी, कोई मेरी बहनियाँ बैठी है, किसी की माँ चली गई होगी, कोई मेरी बहन बैठी है, किसी की बहन चली गई होगी, किसी का बाप चला गया होगा और आप बैठे हो, तो फिर हम भी तो जाएंगे। क्या मौत किसी को छोड़ देगी? नहीं। ना बादशाह को छोड़े, ना फकीर को छोड़े, ना अमीर को छोड़े, ना गरीब को छोड़े, ना वजीर को छोड़े, ना आलिम को छोड़े, ना जाहिल को छोड़े, ना जवान को छोड़े, ना बूढ़े को छोड़े। मौत सबके सर सीने पे आकर रखेगी। कौन कहता है? एक मौलाना तकरीर करते करते कह रहे थे एक जगह जलसे में, वो कह रहे थे ए मौत ठहर जा, ए मौत ठहर जा, ए मौत ठहर जा। हुजूर ताजुश्शरिया जब मिंबर पे तशरीफ लाए, फरमाया मौलाना तुम मौत को ठहरा रहे हो, हालांकि मौत कभी ठहरती नहीं। ऐसा कोई शेर मत पढ़ो, ऐसा कोई शेर मत पढ़ो। मौत अल्लाह की तरफ से आती है, वो कभी ठहरती नहीं। अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो तो करें। मौत न रुकी है, न रुकी है, न रुकी थी, न रुकेगी। हमारे आपके सबके सीनों पर बैठेगी मौत। एक दिन तकरीर करने वाला भी मर जाएगा, सुनने वाले भी मर जाएंगे। वो नबी के मिलाद में आने वालों, आओ अपनी जिंदगियों को तब्दील करें, नबी के मिलाद की खुशी ऐसे मनाएं कि आज तौबा कर ले। आपको कभी लगता नहीं कि एक मौत आती है, और मौत कितनी खतरनाक है। जब हजरत उमर के चाकू मारा गया, जमीन पर तशरीफ ले आए और अपने बेटे से कहा मेरा सर जमीन पर रख दे। कहा अब्बा मेरे जानू पर लेट रही। कहा नहीं, मेरा सर जमीन पर रख दे। उमर आदि दुनिया का बादशाह की बात कर रहा हूँ, आम इंसान की बात नहीं करता। उमर अमीरुल मोमिनीन, उमर फारूक आजम की बात कर रहा हूँ। आपने अपने बेटे से कहा सर जमीन पर रख दे। जब जमीन पर रखा तो मदीने की खाक में अपनी नाक रगड़ी और उमर कहने लगे मालिक, लोग कहते हैं कि उमर ये है, उमर वो है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है। अगर तूने उमर को इस वक्त न बख्शा तो उमर बर्बाद हो जाएगा। मौत बिल्कुल करीब है मेरे मालिक। जब हजरत अली की तलवार मारी गई और जब पूरी दाढ़ी भीग गई और पूरा खून दाढ़ी में हो गया, सारी दाढ़ी लाल हो गई अपने ही खून से, आपने फिर ऊपर को सर उठाया और दोनों हाथ उठा के कहा ऐ अल्लाह, अली को बख्श दे, अली के अमल बहुत थोड़े हैं। अली एक रात में 1000 रकात नमाज नफिल पढ़ते हैं। अली वो है जिससे नबी ने फरमाया कल को मैं उसके हाथ में झंडा दूंगा जिससे अल्लाह भी मोहब्बत करता है, उसका रसूल भी। तो क्या अली के अमल थोड़े हैं कि मगर कह रहे हैं या अल्लाह अली को बख्श दे? अमल अली के थोड़े नहीं, अमल तो हमारे थोड़े हैं। अमल तो हम गंदे लोगों के थोड़े हैं जिन्होंने अपनी आंखें बर्बाद कर ली, जिंदगियां बर्बाद कर ली, जब सिर्फ खाने कमाने में लगे रहे, कभी झुके नहीं उस अजीम रब के सामने जो माँ से ज्यादा मेहरबान है, बाप से ज्यादा मेहरबान है, जिसने हमें अपने हबीब की उम्मत में पैदा किया। कितना शुक्र अदा करना चाहिए। नबियों ने दुआ मांगी थी या अल्लाह नबी न बना, अपने हबीब का उम्मती बना दे। उसने हमें नबी का मीलाद दिया, नबी का ये उम्मती बनाया और आज हम उसको बिल्कुल भूल गए। सोचो जरा ऐसे कैसे पोस्टमार्टम होते हैं। जाके पोस्टमार्टम हाउस में देखो, चीरने के लिए पड़ी हैं लाशें, वक्त नहीं चीरने वालों के पास। पहले तो वो चीरते थे कुल्हाड़ी से, अब कुल्हाड़ी से नहीं चीरते, अब वो ग्लेंडर आ गया है इंसान को जो जिससे लकड़ी चीरते हैं, वो डालते हैं ऐसे करके बिजली वाला, उससे यहाँ से डाल के पूरा चीर देते हैं। हड्डियाँ कटती चली जाती हैं, पूरा जिस्म जब फाड़ देते हैं, अंदर से चीजें निकालते हैं, उसके बाद उसको जो है
ना वो लगाते हैं उस पर जो है वो लगाते हैं उस पर लगाते हैं स्टिक, उस पर टाँके लगाते हैं और फिर सूजे से सी के और काली पन्नी में लपेट के दे देते हैं। मैं सोचता हूँ या अल्लाह दिन रात सफ़र में रहता हूँ। हुजूर फरमाते हैं ऐसे करके जब हाथ पकड़ता है और यार कैसी हसरत वाला दिन होगा, मेरा जनाजा पड़ा होगा, लोग आके देख के ये वही आदमी है, तकरीर बड़ी अच्छी किया करता था मगर मर गया बेचारा, मौत ने इसको छोड़ा नहीं, कैसे जिस्म पड़ा होगा। और उधर मेरी औलाद को मेरी दौलत की परवाह होगी, उधर मेरे आमाल तोले जा रहे होंगे, उधर मेरा किया धरा सब मेरे हाथ में होगा। वो कैसा हसरत का दिन होगा। आपको डर नहीं लगता उस दिन से? मुझे तो बड़ा डर लगता है। आप बच जाओगे। जितना भी दिल लगा ले कोई जिंदगी के साथ, ये जिंदगी वफा नहीं करती किसी के साथ, ये किसी रौनक को नहीं छोड़ती। कितनी रौनक के कोई गुल बाकी रहेगा पर और न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलशो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दिन का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। आज से 10 साल पहले कुछ और खतीब इन माइकों पर थे, आज से 10 साल पहले कुछ और खतीब, 15 खतीब आएंगे। कोई नई दुनिया आएगी, यूं ही आबाद रहेगी दुनिया। हम ना होंगे तो कोई हमसा होगा। मेरे दोस्तों मगर दुनिया से सोचो तो, वो पड़ा होगा लाश को, अच्छा लाश को उठा के जब नीचे रखते हैं, हुजूर फरमाते हैं मुर्दा कहता आराम से उठा, तेरे उठाने से तकलीफ होती, जरा गुस्ल देने वाले सख्ती तो न कर, आराम से उठा। ओ यार जब आराम से उठा, जब ये तकलीफ होती है, जब मर्द और औरतें जब बरहना पड़ी होती हैं, जब वो चीरते हैं तो कितनी तकलीफ होती होगी। बस ये दुआ करो या अल्लाह पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना, ऐसी मौत से बचा लेना जिसमें तेरी नाराजगी हो। रब तू दिलों के हाल को बेहतर जानता है। हुजूर के मिलाद में आए, हमें बदल दे, हमें तब्दील कर दे अंधेरी कब्र। मालिक बिन दीनार कहते हैं मैंने कब्र में आवाज दी है, कब्रिस्तान में क्या हाल है? अंदर से आवाज आई, क्या पूछता है? मुझे 8 दिन पहले दफन किया है। सबसे पहले कीड़ों ने मेरी शर्मगाह को खाया, सबसे पहले मेरी शर्मगाह को, मेरे प्राइवेट पार्ट को खाया, फिर मेरी नाक में घुस गए, मेरी कान में घुस गए, मेरी मुंह में घुस गए। कीड़ों ने मेरा सारा जिस्म खा चुका है। मेरे बाल झड़ के नीचे को गिर गए। कितनी हसीनाओं के बाल कब्रों में झड़ के गिर गए। और एक कौन कौन बचा है? कोई नहीं बचेगा। किस आफत में पड़ गए, इस हर्राफा दुनिया के चक्कर में पड़ गए। नहीं तुम्हें दुनिया से दिल नहीं लगाना चाहिए था, नहीं लगाना चाहिए था दिल, मगर दुनिया से लग गया दिल। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें, तवज्जो तो करें, कैसी अंधेरी कब्र होगी, कैसा वो वक्त होगा। आओ अपने रब से तौबा कर लें। एक औरत एक आदमी के पास आई, मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना, कहने लगी तू मेरा पड़ोसी है, मेरे बच्चे भूखे, कुछ दे दे। उसने कहा तू मेरे ऊपर बड़ी दिनों से नजर है, मेरे पैसा ले ले, जितना ले ले, तू रात को मेरे पास आ जा। उसने कहा देख मैं ये हराम काम नहीं करूंगी। वापस चली गई, मगर फिर वापस आई, कहने लगी तुझे जो करना है कर ले, मेरे बच्चे बेहोश हो रहे हैं, उन्हें कुछ खाने के लिए दे दे, मेरा शौहर को फालिज गिर गया है। उसने कुछ दे दिया, वो दे के आई, खिला के वापस आई। कमरे में जब पहुंची तो उसने हाथ लगाया तो कांपने लगी। कहा क्या हुआ? रोने लगी। कहा क्यों रोती है? कहा डर लग रहा है। किस बात से? कहा अपने रब से डर रही हूं और कह रही हूं मालिक अगर बच्चे भूखे ना होते तो कभी जिस्म बेचने ना आती, कभी बेचने ना आती। मेरे मालिक ममता से मजबूर होके आई हूं, मेरे रब मुझे माफ कर देना। मैं जब सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है, जब मैं नमाज पढ़ती हूँ तब भी, आज जब मैं तुझसे अपना इज्जत का सौदा कर रही हूँ तब भी मेरा रब देख रहा है। मुसलमान वही है जो ये समझे उसका रब देख रहा है। मेरी तकरीर को वो देख रहा है, मैं कैसे बोल रहा हूं और आपको सुनते हुए देख रहा है। कैसा सुनने वाला है। वो ऐसे रोई कि उसके दिल की धड़कन ऐसे रोई कि उसके दिल से उसका दिल धुल गया। बोला मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं। इतनी परेशानी में अल्लाह देती, जा। वो तो चली गई। ये सोया। सुबह को मूसा आए अलैहिस्सलाम, कहने लगे फला आदमी का है, फला आदमी का है। लोगों ने कहा कहां? कहा बताओ तो कहां है उसका घर? कहा उधर घर है, बहुत गंदा आदमी है। कहा तुम मेरी बात मत छोड़ो, मुझे उससे मुलाकात करनी है। पहुंचे, जाके बोले तेरा नाम फला है? कहां? कहा तुझे अल्लाह ने सलाम कहा है। क्या तू नेक इंसान है? इज्जतें लूटने वाला हूं। का फिर का रात एक औरत को अल्लाह के डर से छोड़ दिया था, फिर तौबा कर ली थी, रात भर रोया हूं कि अल्लाह मैंने उसको हाथ नहीं लगाया, वो रोती थी और मैंने तो कितनी इज्जतें लूटी, मुझे माफ कर दे। मूसा ने कहा देख तू एक बार रोया तो तेरे अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। वो तौबा करने वालों को कबूल करता है।
देखो मालदारों से धोखे में मत आओ, सबको इतनी रोटी खानी जितनी तुम खा रहे हो। अल्लाह तुमको सुकून की नींद दे रहा, कभी ऊपर न देखो, बस तौबा कर लो। वक्त छोटा है, थोड़ा वक्त है, ये जिंदगी कोई मुख्तसर है। 50-60 साल की जिंदगी है, 15 साल अपनी मर्जी से नहीं होते, उसके बाद जिंदगी जीते हैं। 40-45-50 साल के बाद जिस्म हाथ छोड़ देता है। क्यों दुनिया की बुराइयां ले रहे हो? तौबा करो अपने रब से। हाथ उठा के बताओ कितने लोग अपने रब से तौबा करेंगे, हुजूर के नाम पे गर्दन कटाएंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, दोनों हाथ उठा के बताएं। इंशाल्लाह गर्दन कटाएंगे हुजूर के नाम पे? नीचे हाथ कर ले। जो गर्दन कटा सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं ना। तो आप में कितने लोग ऐसे हैं, एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं, सोचना समझना नहीं, मैं कोई गलत बात नहीं कहूंगा आपसे, जो गर्दन कट सकता है कुछ भी कर सकता है। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर की आमद की बरकत पर आज हुजूर के लिए अपनी गर्दन भी कटा देंगे, रात से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, इस महफिल में खड़े हो जाएं पूरी। इधर आ जाओ, बाहर निकल के आ जाओ नौजवानों, इधर आ जाओ दाढ़ी रखने वाले, आ जाओ, आ जाओ। माशाअल्लाह। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी, सुभान अल्लाह, हर रसूल के दाढ़ी। सुभान आ जाओ, अल्लाह ताला बरकत दे। आ जाओ, आ जाओ, बाहर निकल के आओ। माशाअल्लाह। अल्लाह ने आपके दिल को बदला है, इस दिल को हमेशा बदल के रखना। दाढ़ी कटाना मुड़ाना एक ही बराबर है। नहीं नहीं, आपकी मर्जी आए तो बैठिए, हम जबरदस्ती नहीं बुला रहे। कल को आप ना रखाएं कि उन्होंने उठा दिया था, अपनी मर्जी से उठो तो रखाओ, खड़े रहो। अब जिसके जी में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। सुभान अल्लाह। आ जाओ भाई, आ जाओ। माशाल्लाह, हर नबी 100 शहीदों का सवाब है। जब दुनिया से ताजुल शरिया का जनाजा जाता तब दुनिया का ये बहम भी दूर हो गया कि खूबसूरत वो नहीं है जो दाढ़ी मुंडाए, खूबसूरत वो है जो 2 दिन के बाद जब उसका जनाजा बरेली की गलियों से निकले तो लोग देख के कहें, जब ये अख्तर रजा इतना हसीन हुस्न वाला है तो फिर बगदाद के गौसे आजम के हुस्न का आलम क्या? क्या बात 3 है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए माशाल्लाह। हाथ ऊपर उठा लो मेरे साथ को, इंशाअल्लाह वादा करते हैं अल्लाह और रसूल के लिए आज के बाद ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत अता फरमाए, आमीन। अल्लाह आपको हिम्मतें हौसले अता फरमाए, आमीन। अल्लाह आपकी लाज रखे। आपने मेरी लाज रखी, बैठ जाए। सुभान अल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। और लोगों से कह रहा हूँ हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज है, आज से ज़रा यार दिल से कहना नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह। मसल के आला हजरत पे पाबंदी के साथ सख्ती से कायम रहेंगे इंशाल्लाह। हजरात मोहतरम, ये मुझे 1.5 घंटा हुआ, आपको एहसास तो नहीं हुआ? अच्छा, मुझे भी नहीं हुआ एहसास होता हुजूर के जिक्र में, नहीं हो गया बस। ये रोज़ बोल रहे हैं भाई, अभी अल्लाह का फजल से रोज़ नौकरी करते हुए 1-1.5 महीना हो गया, रोज़ लगातार एक दिन की छुट्टी नहीं हुई। और उसके बाद 20-22 दिन हो गए मतलब, और अब लगातार कब तक बोलना है कुछ खबर नहीं है। मैं 1.5 घंटे से ज़्यादा मैं बोलता नहीं, 1.25 घंटा बोलता हूँ, मगर आज 1.5 घंटा बोल रहा हूँ चूँकि हुजूर की विलादत है। अल्लाह इस विलादत पाक की बरकतें आपको अता फरमाए। जिन्होंने प्रोग्राम कराया अल्लाह उनको आसानियाँ अता करे, हम सबको आसानियाँ अता करे। मरहूम मुगीज़ भाई जो कमेटी के रुकन थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके घर वालों को सब्र अता फरमाए, सब्र जमील अता फरमाए। या अल्लाह जितने लोग बैठे हैं सबको नमाजी बना दे मालिक। आमीन। तेरे हबीब की महबूब, तेरे महबूब की मीलाद की रात है मालिक, हम सबको बख्श दे मालिक, हमारी ख़ताओं को बख्श दे, बीमारों को शिफा दे दे। मेरी बहनों में जो बीमार हैं उनको शिफा दे दे। उन सबके दिल में जो ख्वाहिशात हो, मेरी बेटियों मेरी बहनों को उनके दिलों में ख्वाहिशात हो उनको पूरा फरमा दे। या अल्लाह इन सबको खूब खुशियाँ अता फरमा, खूब बरकतें अता फरमा। आप पढ़ें अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मा अलैना इल्ला बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं उठ के जाऊँगा तो मुझसे मुसाफ़ा वगैरह आप ना करें, मैं निकल जाऊँगा। अभी आपने जलसा सुनना है, जनाब अहमदुल फ़त्ता साहब आने वाले हैं, आप जानते हैं उनको? मैं उनके साथ मदीने में था, उनकी खिदमत करने का मौका मुझे मिला। बड़े नेक इंसान हैं, अल्लाह उनको बरकतें अता करे। वैसे ऐसे लोगों पे से राज़ी हो जाया करें। कैसे रोज़, एक मिनट रुको, कैसे लोगों से राज़ी हो जाया करें? कम से कम इस वजह से राज़ी हो जाओ कि वो नबी की तारीफ़ करते हैं। ज़रा ज़ोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। और ये हमारे ज़ाकिर इस्माइली भाई हैं, ये सब बड़े हैं, मैं तो छोटा सा इंसान हूँ। हाँ, तकरीर करने से पहले मुझे बड़ा जलाल वलाल रहता है। ये बताओ, मास्टर अगर सख्ती से पढ़ाएगा नहीं तो बच्चे पढ़ेंगे? आज के ज़माने में अगर सख्ती से तकरीर नहीं करूँगा सुनेगा कोई?
तो ये जो मैंने सख्ती की ये अच्छी साबित हुई या बुरी साबित हुई? बोलो, ये बुरी काम तो नहीं है, इसको करता रहूं मैं? अबे आज के ज़माने में लोगों को रोकना मुश्किल काम है ना। तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मुझसे कोई गलती हो गई तो अल्लाह भी माफ़ करे, आप भी माफ़ करेंगे। मैं नौकर हूँ आपका, नौकर से कोई गलती हो जाए तो मालिक माफ़ कर देता है, और मुझे आपका नौकर हुजूर ने बनाया है, नौकरी हुजूर की लगाई हुई है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आप इन उलमा को सलामत रखे, कमेटी वालों सबको अब तौबा अल्लाह ताला सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकात। आप बैठे, मिलाद की घड़ी है, आज की रात हुजूर के लिए सही, बैठे रहें आराम से। मुझे ज़रा निकलना है तो आप लोग मुसफ़ा वगैरह ना करें, मेरी दुआएं आपके साथ हैं।